कि दो तरह के लोग होते हैं। एक जो जिंदगी भर क्रिप करते करते मर जाते हैं कि ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, सही नहीं है। और दूसरे तरह के वो लोग होते हैं जो कि कुछ ऐसा करके जाते हैं कि लोग उनको बाद में याद रखें। तो मैक्सिमम लोग साथ ये प्रॉब्लम है कि पास्ट में मेरा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, फ्यूचर में मेरे को ये करना है, ये करना है, ये करना है। जो प्रेजेंट, जो आज की तारीख में हाथ में है, वो आज जो प्रेजेंट है वो अगले ही सेकंड पास्ट बन जाएगा। What is the success according to you? You have to identify a right problem. Generally we beat around the bush. अगर आपने सही प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर दी तो 80% तो सॉल्व हो ही गई। Sometimes you should not have money so that you can understand the value of money. A fit body and a fit mind will be much more productive than an unfit body and unfit mind. I like that. Hi Shubham, welcome to the Open Talk Show. Hi Shaheen, thank you for inviting me here. You're welcome. In the first beginning, I would like to know आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुआ? Where you feel yourself as an adult? Right. You grown off. So, first of all, thank you so much for having me here. It's a great pleasure. जहाँ तक बात है जर्नी की, it started probably in school only. So, I come from Jaipur. मैं जयपुर में ही पला बड़ा हूँ. मेरी स्कूलिंग एक आई वॉज जस्ट फॉर्चुनेट इनफ फर्स्ट ऑफ ऑल दैट आई वॉज बॉर्न इन अ वेरी गुड एजुकेटेड फैमिली. माई फादर इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इज़ रिटायर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. देन माई मदर इज़ ऑल्सो अ PhD इन साइकोलॉजी. उन्होंने शादी के बाद 10 डिग्रियाँ ली हैं. तो घर में हमेशा से एक एजुकेशन का माहौल बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है. Okay. सो मैंने जहाँ से मेरी स्कूलिंग करी है वहाँ पे भी एजुकेशन का माहौल वॉज एयर टाइट लाइक. तो उसमें ऐसा सीन था कि अगर IIT में अगर साइंस में अगर 30 बच्चे हैं या 40-45 बच्चे ऐसे मेरी क्लास का स्ट्रेंथ है, उसमें से 20-25 जने IIT क्लियर कर जाते थे. टॉप 100 में मेरी क्लास के 5-7 बच्चे निकल रहे हैं. तो हमेशा से माहौल बहुत पढ़ाई फोकस था. Okay. तो मेरा भी बैकग्राउंड वैसे ही रहा शुरू में. बट फिर जहाँ तक वो कहते हैं ना एक जो खुराफात वाली जो ज़िंदगी है वो चालू हुई 10th क्लास में, जहाँ पे 2006 एंड आई ऑलवेज मेंशन दिस. मतलब मेरे को लगता है लाइफ में जहाँ से जो भी कुछ सीखो क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि अगर इंसान को लगता है कि वो सब कुछ खुद ही सीख रहा है, सब कुछ खुद ही कर रहा है, दैट्स अ वेरी रॉन्ग परसेप्शन. बिकॉज देयर आर n नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट आर इन्वॉल्वड इन व्हाटएवर यू हैव बीन एबल टू अचीव. या आप कुछ अचीव नहीं भी कर पाए या कहीं पे कुछ आपसे मिस हो गया, तब भी देयर आर n नंबर ऑफ अदर फैक्टर्स. सो यू शुड ऑलवेज गिव क्रेडिट विद ओपन हार्ट. तो अब एक मूवी थी रंग दे बसंती. एज अ किड उसने मेरे को बहुत इंस्पायर करा. आपने देखी है रंग दे बसंती? किस पॉइंट को आपको ज्यादा इंस्पायर किया? उस मूवी में ना 3 डायलॉग ना मेरे जहन में अटक गए थे. Okay. एक आमिर खान, अगर आपको वो सीन याद होगा जब आमिर खान छोड़ने जाता है उसको, जो उनका फ्रेंड होता है जो मुस्लिम होता है और उनके वहाँ पे गली पे, तो एक कॉन्वर्सेशन चल रहा होता है. दे वर इन द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, बट एक कॉन्वर्सेशन होता है कि दो तरह के लोग होते हैं. एक जो जिंदगी भर क्रिप करते करते मर जाते हैं कि ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, सही नहीं है. इट्स वेरी इजी टू क्रिप. रोज सुबह न्यूज़पेपर उठाओ, 10 जनों को आप गाली दे दो कि यार इसने ये नहीं करा, वो नहीं करा, ये नहीं करा. और दूसरे तरह के वो लोग होते हैं जो कि कुछ ऐसा करके जाते हैं कि लोग उनको बाद में याद रखे. तो एक तो होते हैं जो हमेशा क्रिप वाले और एक होते हैं एक्शन टेकर वाले. तो वो एक चीज दिमाग में अटक गई. फिर एक सीन था उसका जिसमें ये लोग आर्मी में होता है इनका एक जो फ्रेंड जो एयरफोर्स में होता है, और जब वो जा रहा होता है वापस आफ्टर द छुट्टी वो जा रहा होता है, तो एक वो लोग बाहर जाते हैं. वहीं के 2 डायलॉग्स दिमाग में जहन में. एक तो उनका था कि आमिर ने लूजली बोला था कि मतलब जो कि बहुत रियलिटी में ना बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है कि मैक्सिमम लोग या तो पास्ट में जी रहे हैं या फ्यूचर में जी रहे हैं. तो उनका डायलॉग ये था कि हमारा एक पाँव पास्ट में है, एक पाँव फ्यूचर में है, और हम प्रेजेंट के अंदर वी आर पीइंग ऑन प्रेजेंट. मतलब एक्चुअली तो हिंदी में था कि हम प्रेजेंट में मूतरे क्योंकि एक पाँव पास्ट में, एक पाँव फ्यूचर में. I got it. आप देखोगे रिलेट करोगे तो मैक्सिमम लोग साथ ये प्रॉब्लम है कि पास्ट में मेरा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, फ्यूचर में मेरे को ये करना है, ये करना है, ये करना है. जो प्रेजेंट, जो आज की तारीख में हाथ में है, वो आज जो प्रेजेंट है वो अगले ही सेकंड पास्ट बन जाएगा. और वो टाइम हमारा निकलता रहता है भाई. अभी हम लेट्स से 9:10 और 11 सेकंड पे खड़े हैं. आज हमारा प्रेजेंट है. 12 सेकंड होती है, 9:10 11 सेकंड इज पास्ट. तुम्हारा प्रेजेंट पास्ट बनता चले जा रहा है, और जो प्रेजेंट है उसमें जीने के बजाय या तो हम पास्ट में या फ्यूचर का ड्रीम कर रहे हैं. Okay. तो वो एक चीज अटका. Okay, I got it. It's quite so deep. अगर सोचने वाली बात है, and people are today generally ना यही सोच रहे हैं. Right. You know, many people are like, you know, because of their past, they're losing so many things. Yes. And many people are, surviving because they are thinking about their future. Right.
right? I think इट्स ऑलवेज गुड टू हैव, आपको फ्यूचर के बारे में सोचना जरूरी है, क्योंकि वही आपके पार्ट डिसाइड करेगा। भाई एक डेस्टिनेशन तो सोचने तभी तो आपका रास्ता निकलेगा, बट प्रेजेंट तो प्रेजेंट में ही जीने में ही मजा है, क्योंकि फ्यूचर कल क्या हो क्या नहीं हो किसी को नहीं पता। ऐसे लॉट ऑफ फ्रेंड्स की उसमें कि यार हम ये करेंगे, विल डू दिस प्रॉब्ली आफ्टर 2 months 3 months, भाई 2-3 महीने जिंदा रहोगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। इफ मे आई आस्क कि जो आप बोल रहे हो कि चलो फ्यूचर की अगर बात करें और प्रेजेंट को अगर साथ में जिए, एक कोई भी इंसान को एक पॉजिटिव वे में अच्छे से रहने के लिए व्हाट इज द बेस्ट वे टू लिव? मेरे को लगता है कि ओके हम बहुत डीप फिलॉसफी में एकदम से जंप कर गए, यही पॉडकास्ट का मतलब है। बट मेरे को ये लगता है कि देखो देयर इज नो सेट पैरामीटर, कोई रूल बुक कहीं है ही नहीं लिखी हुई कि भाई इस रूल बुक से जिंदगी जी लो और आप आइडियल जिंदगी या बेस्ट जिंदगी जी के निकल लोगे। सबकी अपनी अपनी पर्सनल जर्नी है और सब अपनी अपनी जिंदगी जीने आए हैं और वो जी के जाएंगे। इससे मैं थोड़ा बहुत स्पिरिचुअली, अब स्पिरिचुअलिटी को भी लोग बहुत ज्यादा रिलीजन से कंफ्यूज कर लेते हैं। स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट योर जर्नी विद इन। आप अंदर अपने अंदर ट्रेवल करो तो प्रॉब्लम स्पिरिचुअली थोड़ा इवॉल्व होगे। और जो स्पिरिचुअलिटी के अगर लॉजिक के हिसाब से अगर आप मानते हो, बिलीव करते हो, तो हमारी सोल की इटर्नल जर्नी है। हम हमारी बॉडीज बदलते जा रहे हैं, जो पास्ट लाइफ फ्यूचर लाइफ ये सब का जो कॉन्सेप्ट है कि एक सोल की जर्नी चल रही है। मतलब इसलिए एक सोल एक इंसान है, वो अभी इस गाड़ी में बैठा 100 किलोमीटर इस गाड़ी में चला, उसने गाड़ी बदली दूसरी गाड़ी में बैठा, वो गाड़ी की जर्नी चले जा रही है। अब जब सोल की हम जर्नी की बात करते हैं तो हमारा ये कंट्रोल नहीं है कि हम कैसे इस दुनिया में आए, क्योंकि अब जब हम इस जन्म में पैदा हुए वो हमारे पुराने जन्मों का कर्मों का प्रारब्ध है। अगर इफ यू गो बाय इवन बाय ओल्ड माइथोलॉजिकल टेक्स्ट एंड ऑल, कि जो हमने पुराने जन्म में कर्म करे वो बैलेंस शीट के हिसाब से। डू यू बिलीव इन पुराने जमाना जन्म? मैं बिल्कुल आई 100% बिलीव, क्योंकि हर चीज ना साइंस चीजों को बस वैलिडेट कर रहा है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दूं, एकादशी हिंदू माइथोलॉजी में अगर आपने सुना होगा, एकादशी लॉट ऑफ पीपल बिलीव इन एकादशी और बहुत वाइडली मानते हैं कि एकादशी करनी चाहिए, अच्छी चीज है, विष्णु भगवान का व्रत है एंड एवरीथिंग। अगर आप एकादशी इफ यू गो डीप इनसाइड, मतलब जो पुराने जो टेक्स्ट लिखे हैं, एकादशी इस तरह से होता था कि कोई ना खाना खाता था ना पानी पीता था, नो वाटर नो फूड फॉर स्ट्रेट अराउंड 24 आवर्स। तो मिनिमम भाई पूरा एक दिन तो हो ही गया, प्लस आप एक रात पहले से आपने खाना पानी छोड़ा और अगले दिन सुबह आप सूर्योदय होने के बाद आपने वो करा, तो ऑन एन एवरेज 36 आवर्स के लिए अपनी बॉडी को आप फुल डिटॉक्स पे, नो वाटर नो फूड। अब उस प्रोसेस में होता क्या है कि जैसे जो भी वाइल्ड एनिमल्स हैं जो जंगल में रह रहे हैं, उनके पास तो कोई ना वेट है ना डॉक्टर है। अब उनको कुछ खराब होता है, अगर आपके घर में पेट भी है, अगर वो उसकी तबीयत खराब हुई, उल्टी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, व्हाटएवर इन्फेक्शन, डॉक्टर पहले ही बोलेगा कि आप 12 घंटे के लिए इसका खाना पानी छोड़ दो, क्योंकि वो एक ऑटोमेटिक एक नेचुरल प्रोसेस है बॉडी का, ऑटो हीलिंग का। इट्स लाइक जब आप अपने बॉडी के अंदर इनपुट डालना छोड़ दोगे तो बॉडी आ जाती है रीबूट वाले सिस्टम में, और वो आके अंदर सारे जो रिपेयरेबल सेल्स उनको रिपेयर करेगी, जो खराब सेल्स उनको फ्लश आउट करेगी। नहीं तो 24 घंटे आप कुछ ना कुछ खाना डालते रहोगे तो इट्स लाइक गाड़ी का मेंटेनेंस वाला सीन। अब एकादशी लोग मानते थे, अब साइंटिफिक कितने लोगों को समझाएं, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन हजारों साल से, तो लोगों ने उसको धर्म से जोड़ दिया कि डर है कि विष्णु भगवान का व्रत करो, इसके लिए अच्छा होगा, तुम्हारे पुराने जन्मों के पाप धुलेंगे वो, क्योंकि अब करवाना तो साइंटिफिक रीजन से है, महीने में 2 बार आती है, उसका साइंटिफिक लॉजिक है, पर कितनों को आप ट्रांसफॉर्म करोगे। तो मांस धारणा बनाने के लिए उनको कहीं ना कहीं आपने कुछ मिथ्या, कुछ डर, कुछ रिचुअल से जोड़ दिया। पर अब 2018 में 2 साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला कैंसर के लिए। जैसे पहले होता था रेडियोथेरेपी, फिर आया कीमो, अभी सब अक्रॉस वेस्ट बात चल रही इम्यूनोथेरेपी पे, कि अपनी बॉडी की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग कर लो कि वो कैंसर के सेल को पहली बात तो पनपने से पहले ही मार दे, और अगर हो भी जाए बाय चांस तो वो इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो कि कैंसर सेल्स को मारते चले जाए। तो जिनको नोबेल प्राइज मिला, उन्होंने जो प्रपोज करा इम्यूनोथेरेपी के लिए, उन्होंने बोला कि अगर इफ यू पुट योर बॉडी ऑन फास्टिंग फॉर ट्वाइस इन अ मंथ, 2 times in a month, which is same as what is एकादशी has been telling, कि 2 महीने में आप 2 दिन अपनी बॉडी को प्योर फास्टिंग पे डालो तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि अंदर से एक तरह से नई बन जाती है। इट्स लाइक अ रीबूट सिस्टम, कि पूरी रीबर्थ ऑफ योर बॉडी फ्रॉम इनसाइड। अब वो तो हमारे हजारों साल से चल ही रहा था, तो साइंस जो भी चीज कर रहा है, जैसे न्यूरो साइंस में अभी उन्होंने बोला कि भ्रामरी करके एक प्राणायाम होता है जिसमें आप अपने आंख बंद करते हो, कान बंद करते हैं, आप हम की आवाज निकालते हो, उससे जो वाइब्रेशंस होती है, न्यूरो साइंस ने अब उसको वैलिडेट करके बोला है कि हाँ वो चीज आपकी बॉडी में डिप्रेशन, आपके माइंड को रिलैक्स करने के लिए बेस्ट है। वो तो हमारे प्राणायाम और योग में बहुत टाइम, तो वो ये तो मतलब साइंस इज ऑल वैलिडेटिंग। तो मेरा एक
मतलब एक बिलीफ है, देखो किसी ने वैलिडेट तो करा नहीं, Okay. इटर्नल जर्नी ऑफ वो सोल है, तो आप जो जी रहे हो, आप जहां पैदा हुए वो प्रॉब्ली कहीं ना कहीं, क्या लॉजिक है कि कोई अंबानी के यहाँ पैदा हो रहा है, कोई एक मिडिल क्लास फैमिली में हो रहा है, कोई एक उसमें, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई तो अकाउंट्स लिख रहा होगा प्रॉब्ली, जिसके बेसिस पे हुआ कि यार भाई तेरे को ठीक है, जन्म यहां मिलेगा। बट अब आप जो जिंदगी जी रहे हो, द वे यू विल लिव योर लाइफ विल डिसाइड हाउ यू विल लीव दिस वर्ल्ड, क्योंकि जो आपने कर्म करे यहाँ पे अपनी जिंदगी में, वो डिसाइड करेगा कि आप कैसे जी के गए, और प्रॉब्ली दैट्स हाउ एंड दैट्स व्हाई पीपल विल रिमेंबर यू। एंड तो वो जो रंग दे बसंती का जो थर्ड डायलॉग जो मैं मिस कर गया था बताना, कि उसमें एक डायलॉग था उनका कि जब उनका जो फ्रेंड था आर्मी वाला, उसको बोले कि तू मरेगा तो तेरे को दी जाएगी 21 तोपों की सलामी, और हम मरेंगे तो हमारे मरने पे गलिया कुत्ता भी नहीं भौंकेगा। वो चीज ऐसी अटकी कि यार कुछ तो लाइफ में ऐसा करना है कि कुछ तो इम्पैक्ट बना के जाए, ये थोड़ी ना कि बस आए अपना जिए और कुछ कर करा के निकल लिए। तो वहां से वो इंस्पिरेशन मिला कि लाइफ में कुछ इंपैक्टफुल करना है, दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड। फिर स्कूल के अंदर आई स्टार्टेड वन स्टार्टअप, और वो चेन रिएक्शन है, ऐसे एकदम से नहीं हो। आई वांट टू नो दैट फर्स्ट स्टार्टअप व्हाट वाज दैट, बिकॉज़ आई हैव अ वेरी आई नो वन थिंग दैट many people are, if you are successful people especially, okay, if you see their profile, okay, they have tried first multiple things, okay, they fail, they got understand that this is not working, we have to do something else, and they restart from somewhere, from zero, then they understand this is the right path and this work, they grow accordingly, okay. So I want to know about your first, you told me told me that कि you have a first startup, what was that and how it is started and how it's failed? फेल नहीं हुआ इन जनरल, सो सो स्टार्टअप इन अ वे, मैं उसको स्टार्टअप इसलिए कहता हूं क्योंकि स्टार्टअप जो एक वर्ड है जो मेरा that's give you the understanding experience, exactly, वो आपको एक लाइफ में लर्निंग सिखाता है, एक्सपीरियंस सिखाता है। तो एवरीथिंग दैट यू आर ट्राइंग, अब अगेन इसमें आप थोड़ा सा इफ यू विल पुट इन माइथोलॉजी, ब्रह्मा विष्णु महेश जो हम यूजुअली हिंदू डाइट गॉड्स में कहते हैं, ब्रह्मा को ओरिजिनेटर कहते हैं, विष्णु को मॉडरेटर कहते हैं, शिवा को डिस्ट्रॉयर कहते हैं। तो आपने कोई भी एक चीज सोची, एवरी टाइम इफ यू हैव स्टार्टेड अबाउट थिंकिंग समथिंग कि मेरे को लाइफ में करना है, तो वो ओरिजिनेट हुआ तो ब्रह्मा वाला रोल हो गया, फिर आपने उस पूरे थॉट को जिया तो विष्णु वाला हो गया, आपने उसको इंप्लीमेंट करा, और जब वो खत्म, आइडियोलॉजी, ओके, दैट्स आइडियोलॉजी, आई थिंक मुझे लगता है कि बिजनेस सिर्फ ओनली सिर्फ आपका प्लान पे चलता है, राइट, मेरा मानना ही है, ओनली प्लान पे, प्लान लाइक ये स्ट्रेटजी प्रॉपर, आपको उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा, देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज, इफ यू डस इन एनीवेयर, अगर कुछ छूट गया है, कुछ लूज गया, तो यू मे बी बिकम ए डाउन। एक सिस्टम होता है बिजनेस, कोई भी बिजनेस है, मान लो आप कोई कैफे या कोई स्टोर, आपका शॉप खुलता है, अगर आपके स्टोर में एक कैशियर में आपका कोई बंदा है, वो नहीं रहेगा, तो आपको पेमेंट आने में लेट होगा, राइट। तो कुछ भी अगर आपके पास बंदा हमेशा स्ट्रंग है और एक बंदा डिलीवर कर रहा है, दैट मीन आपका प्रोडक्ट डिलीवरी होता है। सो व्हाट आई मीन टू से, दिस इज प्रॉपर सिस्टमेटिक। इसको हम कैसे कनेक्ट कर रहे हैं टू द बिलीव वी हैव, आई थिंक दिस इज कंप्लीटली इंडिविजुअली, राइट। नहीं, बट जो मेरे को सॉरी आई वांट टू पुट समथिंग ओवर हियर, जो आप जैसे कह रहे हो सिस्टम वाला चीज है, आप जो चीज कर रहे हो, कोई भी जना, लेट्स से जो मेरे को लगता है कि यार कोई भी जना अगर कुछ स्टार्ट कर रहा है लाइफ में, या कोई भी चीज कुछ करना चाह रहा है, तो वो अपना पूरा प्लान अपनी कैपेसिटी में, कोई बहुत ज्यादा एमबीए करा होगा तो वो डेक पैक बना लेगा, एक्सेल बना लेगा, पूरा डेटा एनालिटिक्स लगा लेगा। किसी ने ये सब नहीं करा, कोई 8th पास होगा, एक दुकान भी खोल रहा है, छोटा सा एक कॉन्ट्रैक्टर का भी काम कर रहा है, उसके दिमाग में एक प्लान होगा, या उसने कहीं पेन पेपर पे लिखा होगा कि मैं ऐसा करूंगा, ऐसे जाऊंगा, मैं 4 जनों को हायर करूंगा, मैं कॉन्ट्रैक्ट पे लगाऊंगा, इतना उनके 1000 रुपए की दिहाड़ी होगी, मैं 800 रुपए उनको दूंगा, 200 रुपए खुद का कमाऊंगा। सो यू विल मेक अ प्लान ऑलवेज, व्हेनेवर यू स्टार्टिंग समथिंग यू विल मेक अ प्लान ऑलवेज। बट आई थिंक you're right completely, but what I mean to that the plan जो आपको इवेंचुअली पता है चलता क्या है, right. शुरुआत आपने वहीं से करें, जीरो से, because you are not aware about anything, you're growing, आपका मतलब आपका 20,000 का बिजनेस था, okay, now 30,000 हुआ है, you understand something, yes, okay, 40,000 हुआ है, then 1 लाख 2 लाख हुआ है। तो ये जो होता है, इसका एक जानने का एक अंडरस्टैंडिंग होता है कि ये चलता कैसे है, right. आज हम यहाँ पे हम दोनों बैठे हैं, बेसिक आइडिया वी नोस, राइट। सो व्हाट आई मीन टू से कि मेरा जो कहने का मतलब है कि ये सिस्टम होके चलता है, वो ये है कि ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है,
You might don't know, but you should understand there is a system. नहीं, 100% देयर इज सिस्टम, वो करना ही है आपको. Correct. बट जो मैं इसमें जो मेरे को एक थोड़ी सी लर्निंग या अंडरस्टैंडिंग आई है, वो ये है कि सिस्टम आप बनाओगे, आप उस पर एक्शन लोगे, सब कुछ करोगे, बट देयर एन नंबर ऑफ अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑल्सो विच इज प्रॉब्ली नॉट इन योर कंट्रोल. एग्जाम्पल, आपने कोई सिस्टम बनाया, कोई बहुत अच्छी चीज का, आपने रिटेल की शॉप खोली, 2 दिन बाद कोविड का लॉकडाउन लग गया, आपने उसमें इन्वेस्टमेंट किया था, ये किया था, अब वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स आपके कंट्रोल में है नहीं. तो कोई भी एक चीज होने के लिए जो मैं हमेशा कहता भी और मैं मेरे को फील भी करता हूं, कोई भी चीज होने के लिए वो 100 चीजें सही होनी जरूरी है. तब वो एक चीज होगा, और उसमें से 100 में से अगर एक भी अटक गई तो वो चीज कहीं ना कहीं अटक जाएगी. और कोई चीज नहीं होने के लिए भी अगेन मतलब ऐसा है कि एक भी चीज खराब हो गई तो वो चीज नहीं होगी. तो आपने पूरे एफर्ट मारे, आपके हाथ में लेट्स से 90 चीजें थी और 10 चीजें एनवायरमेंट की थी. एनवायरमेंट का हमेशा एक रोल तो रहता ही है, मार्केट का रोल है, जैसे नोकिया था एक टाइम पे, दे वर द लीडर्स बट दे फेल्ड टू चेंज एज पर देयर प्लान एंड देन दे गॉट वाइप्ड ऑफ. एंड्रॉइड आ रहा था, नोकिया ने बोला नहीं, हम तो कॉम्पिटिटर है, हमने ही सिस्टम बनाया मोबाइल्स का, हमें कौन खत्म कर देगा, और पूरा वाइप ऑफ हो गया. तो मतलब देयर एन नंबर ऑफ अदर फैक्टर्स. उसमें क्या चीज है, ऐसा भी नहीं कि वो इतने ही बेवकूफ होंगे कि उन्होंने कभी स्टेप ही नहीं लिया होगा चेंज करने का, बट उस टाइम पे वो लेट हो गए, क्या हो गया, व्हाट हैपेंड इन देयर फेवर, नॉट इन देयर फेवर. तो मतलब वो इसलिए मैं आई गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू दी नेचर, टू दी अलमाइटी, बिकॉज अगर आपने कुछ अचीव करा है तो यू वर जस्ट एट द राइट प्लेस एट राइट टाइम, जिसकी वजह से आप अचीव कर पाए हो अपार्ट फ्रॉम योर एफर्ट्स. और कुछ नहीं भी करा है आपने, देन ऑल्सो इट मस्ट हैव हैपेंड फॉर अ रीजन, क्योंकि हर चीज कुछ ना कुछ लॉजिक, और कहीं ना आप बस ये कर सकते हो कि आप कर्म कर सकते हो, जो हमारे को कहते थे कि कर्म करो, फल की चिंता ना करो. उसका लॉजिक ये था बिकॉज फल के लिए देयर आर अदर फैक्टर्स इन्वॉल्व जो आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते. तो वो स्कूल में तो स्टार्टअप मतलब इट वाज लाइक इन इको क्लब जो मैंने चालू किया था. मैं 11th में जब गया, रविंद्र सिंह से मैं इतना इंस्पायर हो गया कि कुछ तो करना है लाइफ में, और देशभक्ति के लिए उस टाइम मेरी इच्छा थी कि मैं आर्मी में जाऊं, एनडीए वगैरह दूं. बट कमिंग फ्रॉम बनिया बैकग्राउंड, फैमिली ने उसको बहुत ओपनली सपोर्ट नहीं करा. बोले कि यार इकलौता बेटा है, आर्मी में चला जाएगा, कल को मर जाएगा, ये हो जाएगा. तो वो सब चीजें तो एक वो थोड़ा एक हल्का बहुत होता ही है इफ यू आर कमिंग फ्रॉम दैट बैकग्राउंड. तो फिर अब मैंने बोला मैं क्या कर सकता हूँ. 11th में तो मैंने एक इको क्लब चालू करा मेरे दोस्तों के साथ स्कूल के अंदर, एनवायरमेंट के लिए हम कुछ कर सकते थे. तो दैट वाज द फर्स्ट जर्नी और फर्स्ट एक्सपीरियंस, जब अपार्ट फ्रॉम पढ़ाई कि हम क्या कर सकते हैं, पेड़ लगाना, प्रॉब्ली ट्रीज वगैरह लगा के हम लोगों ने जयपुर के अराउंड काफी ट्री प्लांटेशन ड्राइव करी, ये सब करा. और फिर उसके बाद कॉलेज के अंदर और कुछ एक्सपीरियंसेस हुए, तब जाके वो बीइंग शेफ के लिए प्रॉब्ली शायद मैं इतना प्रिपेयर्ड हुआ कि वो मैं रिस्क ले पाया. देन इट गॉट स्टार्टेड. ओके, लेट्स टॉक अबाउट योर बीइंग शेफ अवार्ड. सो व्हाट इज ऑल अबाउट एंड हाउ इट स्टार्टेड, व्हाट इज द थॉट पहले आपके माइंड में आया था? राइट. सो मैंने कॉलेज जब करा, आई डिड माई इंजीनियरिंग एंड NIT जयपुर से मैंने ग्रेजुएट किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में. फिर आई वॉज लकी इनफ टू गेट इनटू कंसल्टिंग फर्म, तो मैं कंसल्टिंग इंडस्ट्री में वेंचर कर गया. और कॉलेज का लकीली डे 0 प्लेसमेंट हो गया था, तो मतलब इतना कुछ एफर्ट भी नहीं लगा कि यार जॉब के लिए बहुत एफर्ट लगाने पड़े. अगेन आई वाज जस्ट फॉर्चुनेट इनफ, क्योंकि वो पूरे बैच में से 4-5 जनों को उठा के ले आते थे. आप ऐसे तो हो नहीं कि आप ही बेस्ट 5 हो. इट्स जस्ट दैट वो राइट टाइम पे आप राइट जगह पे थे, उनको माइंडसेट लगा चल पिक कर लेते हैं इसको, सही है. तो वो इट जस्ट हैपेंड. वो हुआ. तो मैं गुड़गांव जब शिफ्ट हुआ तब रियलाइज हुआ कि फूड इज अ बिग प्रॉब्लम, और मेरे को हमेशा से कुछ ग्रास रूट लेवल पे काम करना था, जहां पे मैं कुछ सोसाइटी में इम्पैक्ट कंट्रीब्यूशन में कहीं पे कुछ हेल्प कर पाऊं, जहां पे लोगों की लाइफ में कुछ इम्पैक्ट हो. बट आई वाज नॉट क्लियर विद द आइडिया. जब मैं कॉलेज में था तो मेरे को ये भी क्लियर था दिमाग में, ये मेरे को क्लियर था कि मेरे को सिर्फ स्टार्टअप इसलिए चालू नहीं करना बिकॉज इट साउंड्स कूल टू बिकम अ फाउंडर, कि मैं इस कंपनी का फाउंडर हूं या मैं XYZ कर रहा हूं. मेरे को जब एक प्रॉब्लम इतनी स्ट्रांग लगेगी कि मेरी उसमें मैं जिंदगी झोंकने के लिए भी रेडी रहूंगा, वो कन्विक्शन रहेगा, तभी आई विल स्टार्ट अ कंपनी. और वो when you get this thought कि फूड में चालू करना है इन कॉलेज और नहीं, तो वो तो कॉलेज के बाद while I was working, तो मैं गुड़गांव शिफ्ट हुआ. तो खाना वाज नॉट सॉर्टेड, क्योंकि जयपुर में थे तो प्रॉब्लम लगी नहीं खाना, क्योंकि मम्मी बहुत बढ़िया खाना बनाती हैं, पूरा लाइफ सॉर्टेड था, टेबल पे खाना मिल जा रहा है. जब यहाँ पर आए तो फिर वही कुक्स के झमेले में कि कुक छुट्टी ले रहा है, ये हो रहा है, चीजें टाइम पे सॉर्टेड नहीं है, मील्स आर नॉट सॉर्टेड, आपका पे पैकेज बढ़िया है, सब कुछ है, पर आप कितने ही बाहर खा लोगे. आपको भी तो गिल्ट हो रहा है ना कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो. खुद खाना बना नहीं सकते थे क्योंकि ना इतना टाइम एनर्जी एफर्ट है, ना पता है कि कैसे बनाना है. टिफिन सर्विस लगाने की कोशिश करी, वहां पे वही खाने में बोरियत, हर सब्जी में आलू मिक्स आता था, तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा था. तो ये सब प्रॉब्लम के बाद, और 2013 की बात है, जोमेटो स्विगी भी नहीं था, और वो भी जोमेटो स्विगी थोड़ा एन ऑप्शन फॉर डेली फूड. उसमें तो आप वो ये कि वंस इन अ वाइल खा लो तो ठीक है, ऑनलाइन ऑर्डरिंग का.
तो हमने लगा कि यार कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है, तो ऐसे दोस्त लोग ऐसे अपन बैठे वैसे बात करते हुए कि यार खाना बनाना कौन सा रॉकेट साइंस है, यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे खाना तो बना ही लेंगे। तो हम बड़े कॉन्फिडेंस से एक वीडियो लगाए और हम चले गए किचन के अंदर। फिर रियलाइज हुआ कि एक वीडियो में तो बहुत सिंपल है, क्योंकि वहां पे जो शेफ जब आपको ज्ञान दे रहा है उसके पास सब कुछ कटा कटा है, नपा नपा है अलग अलग बोल्स में, वो बस मिक्स कर रहा है और आपसे इंटरेक्ट कर रहा है ऑन अ वीडियो। बट आप जब खुद करोगे तो आपको कटिंग, चॉपिंग, प्रोसेसिंग सारा सामान होना चाहिए, कौन सा सामान क्या है, मिक्सी चलाओ, पेस्ट बनाओ, ये करो वो करो। तो हम लोगों ने अराउंड 35-40 मिनट्स कुकिंग में लगाया और इतना गंदा खाना बनाया जिसमें रोटी तो हम बना नहीं पाए क्योंकि हमने आटा लगाने की कोशिश की। आपने बोला ना एक खाना बनाने के लिए 40 मिनट लगता है, राइट, पर जो वीडियो देख के आप खाना बना रहे हो वो सिर्फ 4 मिनट का 4 मिनट का वीडियो आता है। और वो एक इतना गलत परसेप्शन है ना लोगों का कि यार ये तो बहुत सिंपल है। मतलब हम कभी अप्रिशिएट कब करा हमने कि यार हमारे घर में मॉम्स कितना टाइम किचन में इन्वेस्ट कर रही हैं, हमारी कुक्स जो आ रही है वो कितना टाइम, एनर्जी, एफर्ट हमने ना कभी अप्रिशिएट करा ना कुछ करा। खाने को तो हम ऐसा फॉर ग्रांटेड लेते हैं और रोटी, कपड़ा, मकान हमेशा से बोलते हैं कि 3 बेसिक नेसेसिटीज है, येट फूड इज ऑलवेज वेरी लूजली इग्नोर्ड। तो हम जब वो खाना बनाए और फिर समझ में आया कि भाई रोटी तो बना नहीं पा रहे, आटा लग ही नहीं रहा, 2-3 बार ट्राई करा, फिर मैं चावल और एक बेसिक सब्जी बनाई और इतनी गंदी थी, इतनी गंदी। बट हम लोग सब यार वी शुड डू दिस मोर ऑफन। हम वो एक्सपीरियंस का जो एक फीलिंग है ना, प्रॉब्ली जिसकी वजह से आईके का मॉडल इतना हिट है कि आपको लगता है कि आप अपना फर्नीचर बना रहे हो जबकि आप असेंबल कर रहे हो। आप बना बनाया फर्नीचर बजाय आईके प्रेफर कर रहे हो वेस्ट में कि बस वो नट बोल्ट लगाने में खुद में फील आ रही है। तो लगा कि यार वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस तो मजा आ रहा है पर खाना बनाए बेकार। और मैगी का इतना हाई पेनिट्रेशन है क्योंकि बहुत सिंपल 5 मिनट का प्रोसेस है, मैगी डालो, पानी गर्म करो, मैगी डालो, मसाला डालो एंड इट्स डन। तो क्या उसी हम सिंप्लिसिटी से खाने को कर सकते हैं क्या कि आपका डेली खाना बहुत सिंपल बन जाए 5 मिनट के अंदर? वो एक आइडिया अटक गया दिमाग में। फिर मैंने 8 महीने में जॉब छोड़ी, 3 महीने हो गया था जब ज्वाइन करे, जब ये आइडिया आया था। 5 महीने अपनी डिपेंडेबिलिटी जो थी कंपनी में वो खत्म करी प्रोजेक्ट के अंदर से। फिर मैंने मैनेजर को उसी टाइम बता देता। I have a question here. Okay, what is the first step you take when you think of doing your own business? The first step was to see कि क्या मैं ही ये सोच रहा हूं एज ए प्रॉब्लम, ये दुनिया की भी प्रॉब्लम है। Okay. क्योंकि आई वॉज ड्रिवन बाय प्रॉब्लम कि मेरे को एक प्रॉब्लम मास लेवल पे आइडेंटिफाई करनी है सो दैट कि सॉल्व करे तो कुछ इंपैक्ट भी हाई लेवल पे हो। आई नेवर वांटेड टू बिल्ड अ लाइफस्टाइल बिजनेस कि यार बिल्ड अ ब्रांड फॉर क्लासेस। आई वांटेड टू बिल्ड अ ब्रांड और अ कंपनी फॉर मासेस जो कि प्रॉब्लम सॉल्व करे। तो जब मैंने वो एनालाइज करा तो 10,000 से ज्यादा लोगों पर पहले रिसर्च करा समझने के लिए, अलग अलग एज ग्रुप, अलग अलग मतलब 22 से लेके 35 तक, स्टूडेंट्स, कॉर्पोरेट्स, न्यूली वेड कपल्स, न्यूली मेड पेरेंट्स, सब पे हमने पूरा रिसर्च करा कि भाई क्या हम ही लग रहा है कि प्रॉब्लम है या फिर सबको लग रहा है प्रॉब्लम है। क्योंकि कुक का खाना किसको पसंद आता है या टिफिन का खाना किसको पसंद आता है, वी ऑलवेज स्क्रिप अबाउट दैट। जब भी तो हम बाहर खाना खाने जाते हैं सब करते हैं। तो जब रियलाइज हुआ कि 97% लोगों ने बोला कि यार ये प्रॉब्लम हमें भी लगता है, फिर हमने सॉल्यूशन को जो हम सोच रहे हमने फिर वो वैलिडेट करा कि क्या, हाँ, कि सॉल्यूशन के ऊपर क्या है, देन वी स्टार्टेड। ओके, सो यू थॉट ऑफ, ओके, आपको लगा कि ये एक ऑप्शंस है, यू चूज दैट, स्टार्टेड, राइट। ओके, इन द बिगिनिंग पार्ट में, ओके, व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दोस थिंग because I want in the podcast which is I'm doing today, the intention I have, that is only one purpose, to give an idea to the other people to create their own business, right? Okay, that is the idea, right. And still I'm holding this in these conversations the same thing. So I want to know, okay, आपके पास idea है, you thought about, you want to go with that, now execution path, right? Okay, that's very tough, right? Okay, there's so many चीजें आपको जैसे आपने बताया डिटेल में, राइट। चलो एक 4 मिनट का वीडियो देख के तो आपको पता लग जाता है, लेकिन उसमें 40 मिनट लगते हैं। सेम गोज टू व्हेन यू स्टार्ट द बिजनेस, 100%, यू हैव आइडिया, राइट, बट व्हेन यू एग्जीक्यूट देयर इज सो मेनी थिंग्स रिक्वायर्ड। व्हेन यू हैव ऑफिस, देयर इज, यू नीड एटलीस्ट, मतलब एक कैबिन में 4 चेयर चाहिए, एक टेबल चाहिए, हाँ, मतलब डिपेंडिंग ऑन जो आप मॉडल बना रहे हो उसके बेसिस पे 50 चीजें। सो व्हाट आर द की पॉइंट जो आपको लगता है एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपके हिसाब से मेन जो होता है कि वो होना चाहिए एक आम इंसान को शुरू करने के लिए? सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि ये जर्नी इट्स नॉट अ कंफर्टेबल जर्नी, इट्स अ जर्नी ऑफ लॉट ऑफ टर्मोइल्स, बहुत सारे अप्स आएंगे, डाउन्स आएंगे। तो जब तक प्रॉब्लम से आपका डीप कनेक्शन नहीं होगा, जैसे ही कहीं पे अप एंड डाउन आएगा वहीं पे छोड़ दोगे जर्नी। तो एज सिंपल एज दैट कि अगर लेट्स से आप दिल्ली से निकले हो और कलकत्ता जाने का सोच के निकले हो,
तो जिस गाड़ी में जा रहे हो उस गाड़ी में आपको मजा आना चाहिए कि मेरे को गाड़ी चलाने में मजा आता है। अगर आधे मन से बैठे हो कि जस्ट बिकॉज कलकत्ता सब जा रहे हैं मैं भी जा रहा हूं, तो जैसी गाड़ी में कुछ धचकाया बोलोगे अरे छोड़ो छोड़ो गाड़ी छोड़ो, अब दूसरे लेते हैं। तो यही होता है, जितने लोग चालू करते हैं उसमें से 95% एक साल में बंद कर देते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम इतनी स्ट्रांग अटैचमेंट नहीं है, उसको फंडिंग मिल गई, इसका ये हो गया, फोमो है और जने मेरे साथ के स्टार्ट कर रहे हैं, मैं भी कुछ कर लेता हूँ, या दिमाग में कुछ प्रॉब्लम लग रही है बट इतना स्ट्रांग कन्विक्शन नहीं है, किसी ने बोल दिया इसमें कर ले फंडिंग मिल जाएगी, उसके बेसिस पे जो स्टार्ट कर रहे हैं वो गलत है। इवन वो लोग ज्यादातर सक्सेसफुल होते भी नहीं है। सक्सेस भी अगेन ओवररेटेड है। सक्सेस मैं कनेक्ट करता हूं कंटेंटमेंट से। पैसा जरूरी नहीं कि पैसा सक्सेस है, या किसी को कोई बहुत छोटा बिजनेस रन कर रहा हो बट वो रोज रात को खुशी खुशी सो रहा है भले से 100 रुपए कमा के, वो उसके लिए सक्सेस है, कंटेंटमेंट है उसको कि ही इज हैप्पी विद इट। और कोई शायद बहुत पैसा कमा के भी अगर टेंशन ले रहा है, बहुत घपले कर रहा है, इसको सेट कर रहा है, उसको सेट कर रहा है, ब्राइबरी कर रहा है और रात को चैन से नहीं सो पा रहा, भले से उसने हजारों करोड़ वेल्थ बना ली, तब भी मतलब अगर वो उससे खुशी होता तो वो शांति से सो पाता ना, उसको इतनी दवाइयां लेनी पड़ रही सोने के लिए। तो सक्सेस तो वो है, बट प्रॉब्लम एक स्ट्रांग, फिर प्रॉब्लम का आप एक बार मार्केट रिसर्च करके देखो कि क्या ये आप ही के दिमाग में है प्रॉब्लम या मासेस को फील हो रही है। सेकंड स्टेप इज मार्केट रिसर्च। प्रॉब्ली थर्ड स्टेप दैट आई थिंक यू शुड डू इज वर्क ऑन अ सॉल्यूशन जो कि एक सेल्फ सस्टेनेंस के ऊपर बिल्ट हो। ये नहीं हो कि किसी का पैसा बर्न करना है, इन्वेस्टर का पैसा बर्न करना है कि भाई धंधे का एक ही उसूल है, 1 रुपए घुसा तो 1 रुपए 10 पैसा आप निकाल पा रहे हो, नहीं पा रहे हो, अभी नहीं निकाल पा रहे तो कोई नहीं, पर आपका मॉडल तो ऐसा होना चाहिए ना कि 1 रुपए आपने लगाया तो 1 रुपए 10 पैसा उसका होना चाहिए। करेक्ट। तो प्रॉब्लम, देन मार्केट रिसर्च ऑफ द प्रॉब्लम, देन व्हाट सॉल्यूशन दैट यू वांट टू बिल्ड अराउंड दैट प्रॉब्लम, फिर उस सॉल्यूशन का वैलिडेशन, एक जिसे हम बीटा टेस्टिंग कहते हैं, कि उस सॉल्यूशन का वैलिडेशन करके देखो बिफोर लॉन्चिंग इट फुल फ्लेजेड, की आपने पूरी बिल्डिंग बना दी बड़ी सी, पर उससे पहले एक छोटे से में पायलट करके देख लो, समझ के देख लो कि क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रही नहीं कर रही। तो सॉल्यूशन का वैलिडेशन, देन उसके बाद आपका बिजनेस मॉडल बनाना कि उसमें क्या क्या पैरामीटर्स होंगे, ऑपरेशंस कौन देखेगा, मार्केटिंग कैसे होगा, ये कैसे होगा, कहां से पैसा आएगा, कहां पैसा जाएगा, कितना आएगा, कितना जाएगा, वो बिजनेस मॉडल क्रिएशन, एंड देन प्रॉब्ली यू कैन स्टार्ट फुल फ्लेजेड एक बिजनेस को। तो मतलब स्टार्टिंग से पहले मेरे को लगता है ये सब स्टेजेस कर लोगे तो थोड़ा सा एक क्लैरिटी मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ चालू करते वक्त। ओके। अच्छा, एक बात बताइए आप मुझे, जैसे हम बिजनेस की बात कर रहे थे, व्हाट आर द बेस्ट वे टू स्टार्ट अ बिजनेस, इज अ सर्विस और प्रोडक्ट? डिपेंड आपका किस में इंटरेस्ट है। सर्विस में आपको इंटरेस्ट है तो सर्विस इंडस्ट्री, व्हाट्स सम प्रोज एंड कॉन्स। हाँ, प्रोज एंड कॉन्स। प्रोडक्ट में सर्विस, देखिए सर्विस अगर मैं इंडस्ट्री उठाता हूँ उसके प्रोज एंड कॉन्स पहले डिस्कस करते हैं। सर्विस में प्रॉब्ली आप जिस इंडस्ट्री में सर्विस कर रहे होंगे ऑलरेडी कुछ ना कुछ मार्केट बना होगा उसका, आप बस एक एज एन सर्विस एडिशन, जैसे एग्जांपल आपने एक आईटी कंपनी खोली, राइट, तो अगर एग्जांपल लेके अपन बात करें तो आईटी कंपनी में अगर आप सर्विस कर रहे हो, आप बोलते हो कि मैं आपकी वेबसाइट बना लूंगा, ऐप बना लूंगा, ये सब कर लूंगा, तो ऑलरेडी वो डिमांड एक मास डिमांड है कि किसी को वेबसाइट बनानी होगी, ऐप बनानी होगी, तो आप एक वो चीज उनसे टैप कर सकते हो। स्टार्टिंग अ सर्विस कंपनी बिकम्स अ लिटिल ईजियर अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं ठीक तरह के। आपने आज केटरिंग की आपने शॉप खोल लिया, इसकी खोल लिया, आपको क्योंकि ब्रांड बनाने में, प्रोडक्ट बनाने में फोकस नहीं लगाना, आपके पास डिमांड आएगी, उसके बेसिस पे आप सोल्यूशन करोगे, राइट। उसका कौन सबसे बड़ा ये है कि बिकॉज प्रोडक्ट नहीं बनाना तो आपका कोई मोट नहीं है इन टर्म्स ऑफ एडवांटेज, नहीं इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिशन। तो अब जब एडवांटेज नहीं है कॉम्पिटिशन में, तो आज जो आप कर रहे हो वो अगर आपने बहुत अच्छा कर लिया, मार्केट कर लिया, तो और साथ में 100 प्लेयर आ जाएंगे, तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है। ओके। सर्विस में डिपेंडेबिलिटी यूजुअली ह्यूमन रिसोर्स पे ज्यादा रहती है, वो भी एक उसका नेगेटिव है, क्योंकि आपकी सारी सर्विसेज आर बैक्ड बाय, जैसे अगर आप आईटी कंपनी हो तो पीछे टीम के ऊपर है, टीम हिली तो आपकी सर्विसेज कहीं ना कहीं इंटरप्ट हो सकती है, क्योंकि एक प्रोडक्ट और एसओपी नहीं बना हुआ। व्हेन यू स्टार्ट अ प्रोडक्ट कंपनी, स्टार्टिंग इज डिफिकल्ट बिकॉज वो प्रोडक्ट बनाना, क्या प्रोडक्ट है, मार्केट में नीड है नहीं है, सोल्यूशन है कैसा है, उसमें बहुत टाइम लगता है लॉन्च करने में। सिंपली बोला दे कि यू विल हैव मेनी चैलेंजेस इन सर्विस, और प्रोडक्ट पे ये होता है इफ यू हैव अ प्रोडक्ट, पर प्रोडक्ट बनाने में सर्विस ओपनिंग में चैलेंजेस आर लेस, ओके, प्रोडक्ट ओपनिंग में चैलेंजेस आर वेरी हाई, आई लाइक दैट, बट प्रोडक्ट रनिंग में प्रॉब्ली बिकॉज प्रोडक्ट बनाने में आपने इतने चैलेंज ले लिए, तो जब रनिंग है तो उसमें चैलेंजेस आर लिटिल लेसर देन रनिंग अ सर्विस कंपनी। ओके, तो एक में स्टार्ट करने में ज्यादा चैलेंज है और एक में चलाने में ज्यादा चैलेंज है, वैसा वाला सीन है। ओके, सो आई थिंक दोनों अपने अपने जगह पे ठीक है, बट आई थिंक यू नो व्हाट सक्सेसफुल मोर दैट इज एन प्रोडक्ट, मेरे हिसाब, मैं जितना समझता हूँ
वाई बिकॉज प्रोडक्ट एक ऐसी चीज़ है, अगर आपने बनाया तो ऑब्वियसली मान लो 10 रुपये में बनाएगा तो आप 15 रुपये में बेच रहे हो, आफ्टर ऑल द चार्जेस ऐड करके, सर्विस टैक्स, GST लगा के, राइट। और इनकेस अगर नहीं हुआ तो आप 13 रुपीज़ में बेच रहे हो, स्टिल इज बेनिफिशियल। पर इनकेस वो भी नहीं हुआ तो आपने इन्वेंट्री भी तो बना के रख रखी है उस ना, हिसाब से तो आपको प्लान करना पड़ेगा कि मार्केट आप में देखो ना D2C कंपनीज हैं, अगेन प्रोडक्ट में भी क्या है ना कि वैसे पहले D2C था, आप खरीदते थे शैम्पू कंडीशनर, क्या ऑप्शन आते थे आज के 20 साल 30 साल पहले, हेड एंड शोल्डर ले लो, पेंटीन ले लो, और 2 4 और 10 ब्रांड आ जाती थी। अब आप लेने जाओगे शैम्पू कंडीशनर, मार्केट में 1000 ब्रांड है, और उन हजारों ब्रांडों का आपस में कंपटीशन, उन हजारों ब्रांड को कस्टमर का रीच आउट करने का कंपटीशन, सर्वाइव करना, कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, वो सब चैलेंजेस भी अपने अलग लेवल है प्रोडक्ट कंपनी के। इस मामले में तो फूड अलग लेवल पे है, फूड तो बहुत हाई कॉम्पिटेटिव मार्केट है ना। बट फूड में जो सबसे खास बात यह है ना कि अगर आप फूड में टिक गए, अब 10-15 साल टिक गए फूड में, तो वो ब्रांड इस तरह से बन जाता है, जैसे फूड, एजुकेशन, ये सारे ट्रस्ट वाले बिजनेस, जो मेरे को लगता है ट्रस्ट वाले बिजनेस है। हल्दीराम बीकानेर में एक बार ट्रस्ट बिल्ड हो गया कि यार वहां पे प्योर वेज खाना मिलता है शुद्धता के साथ, कंज्यूमर की लॉयल्टी बहुत एक्सट्रीम बढ़ जाती है। बट आपको उसमें टिकने के लिए वो पेशेंस और परसिवरेंस चाहिए कि आप वो 15-20 साल आप टिक के अपना ब्रांड बनाओ। जब तो देखोगे ना बहुत सारी ऐसे फूड के पुराने ब्रांड्स में सिंस 1920s 1940s 1980s लिखते हैं, तो लाइफ बिकम अ लिटिल ईजियर। सेम गोज फॉर एजुकेशन एज वेल, कि आपने स्कूल 10-12 साल चला लिया, कुछ रिजल्ट्स अच्छे निकाल दिए, तो फिर एक ऑटो फ्लो बनता चला जाएगा, क्योंकि वो नाउ योर क्वालिटी विल स्पीक फॉर इट्स ओन। तो वो वाला सीन है, तो उस हिसाब से ट्रिकी। टुडेज जनरेशन, आज की जनरेशन में देयर इज मेनी चैलेंजेस पीपल हैविंग फाइंडिंग जॉब, राइट। सो जिनके पास जॉब नहीं है उनको क्या करना चाहिए? जिनके पास जॉब नहीं, उनको एवेल्यूएट करना चाहिए कि पहली बात जॉब क्यों नहीं है, क्या जॉब इसलिए नहीं है? जॉब की कमी की वजह से जॉब नहीं है। जॉब तो बहुत अवेलेबल है मार्केट में, जॉब की कोई कमी नाम की कोई चीज मेरे को लगता है ऐसा तो है नहीं। हम दूसरे साइड में हैं, जो हम जॉब प्रोवाइडर्स में हैं, हमसे पूछो आप अच्छे रिसोर्सेज की कमी है, आप किसी एक अच्छे फाउंडर से बात करके बात करोगे, कोई भी बोलेंगे कि हमारे पास व्हाई पीपल सेइंग देयर इज सो मेनी अनएम्प्लॉयमेंट ही है ना, कि मैं वही कह रहा था, आई वाज कमिंग टू दैट पॉइंट ओनली, कि जब आपके पास जॉब नहीं है तो एनालाइज करो कि जॉब क्यों नहीं है। क्या जॉब इसलिए नहीं है कि आप अपने आप को स्किल आपने अप करी नहीं है, आप एक टैग लेके बैठे हो। एग्जाम्पल, लेट्स से मैं IIT से निकला हूं, IIM से निकला हूं, मेरे को तो भाई 30-35 लाख से कम काम नहीं करना, क्योंकि आप एक कंफर्ट जोन लेके बैठे हो, तो मेरे को उससे कम काम नहीं करना। तो क्या दैट इज द रीजन जॉब नहीं होने का? दूसरा, क्या आप फोकस्ड नहीं हो, फोकस्ड इन अ वे कि आप मेहनत नहीं करना चाहते। एवरीवन नाउअडेज जो सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस हो गया है कि हमें हल्के में, मतलब हल्की मेहनत के अंदर ज्यादा पैसा कमा लें, इंस्टा पे रील्स बना देंगे, यूट्यूब के शॉर्ट्स बना देंगे, वीडियोस डाल देंगे, कुछ ना कुछ करें, हमें फेम मिल जाए और हम उससे पैसा बना लें। तो आपको एफर्ट डालने का इंटेंट ही नहीं है, और एफर्ट डालने का इंटेंट नहीं है तो आपका जॉब नहीं, और आप एक वर्चुअल दुनिया में चल रहे हो प्रॉब्ली, क्या चल ठीक है, मैं इस मतलब इट्स लाइक रनिंग अवे फ्रॉम समथिंग, कि इफ बिकॉज यू नॉट पुटिंग एन एफर्ट इन दिस, सो यू रनिंग अवे फ्रॉम इट, सेइंग कि यार ये तो छोड़ना, इतना एफर्ट क्या डालूंगा, इसमें मेरे को 20-25 हज़ार महीने मिलेगा, इससे बढ़िया मैं सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंसर बन जाऊंगा और मैं महीने के लाखों रुपए कमा लूंगा ब्रांड एंडोर्स करके। तो वो एक बहुत बड़ा माइंडसेट है कि लोग एफर्ट नहीं डालना चाह रहे आज की तारीख में, जो मैं देखता हूं यंगर जनरेशन में, और जो डाल रहे हैं उनके पास बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स है यार। और स्किल भी अपग्रेड करो ना, आप स्किल अपग्रेड करना कितना सिंपल है। किस टाइप ऑफ स्किल पे काम करना चाहिए आपको? सब सारी, मतलब मेरे को लगता है, देखो सबसे पहली फर्स्ट स्किल इज जो सबको होनी चाहिए कि आप कम्युनिकेट कर पाओ ढंग से, क्योंकि आप अंदर चाहे आप बहुत अच्छे हो, बट अगर आप वो चीज को ढंग से आप रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे सामने, तो प्रॉब्ली जो फर्स्ट इंटरेक्शन है सामने वाले का, वो तो आपका उसी चैनल के थ्रू होगा, वो बहुत लेट होगा कि वो जब उस इंटरेक्शन के बाद वो आप पे ट्रस्ट करके जब आपको अंदर से समझेगा, तभी तो आपका कंटेंट समझ पाएगा। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, सो दैट यू कैन कम्युनिकेट वॉट एवर यू वांट टू कम्युनिकेट इन अ गुड वे, इररिस्पेक्टिव ऑफ लैंग्वेज। आप बस अपनी बात अच्छे से रख पाओ सामने वाले के। सेकेंड, आई थिंक मेरे को लगता है कि टेक्नोलॉजी पे ऑब्वियसली जब AI इतना इंटरवेंशन हो गया है, तो टेक से आप, नाउ इज नॉट द टाइम फॉर हार्ड वर्क, इट्स अबाउट स्मार्ट वर्क। आप स्मार्टली कैसे काम कर सकते हो, आप गधा मजदूरी कर लो, करते रहो करते रहो करते रहो, पर कोई स्मार्ट वर्क आके, वो एक कछुआ और खरगोश वाली कहानी है कि वो पीछे कौन रेस जीत जाएगा। तो आप यू हैव टू व्हाट्स योर अंडरस्टैंडिंग नाउ, लाइक आपने बोला ना AI एंड कछुआ वाला जो फंडामेंटल है, कैन यू टेल मी मोर अबाउट दैट? नहीं देखो, इसमें बहुत बार क्या सीन होता है ना कि
जो अगेन जो मैंने अपन ने पहले बात करी, नोकिया का एग्जांपल लिया, दैट हमारी एक प्रॉब्लम है जो लॉ ऑफ इनर्शिया हम जो फिजिक्स में पढ़ते थे कि हम जिस स्टेट में हम उसी स्टेट में रहना चाहते हैं क्योंकि हम हमारे कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। एग्जाम्पल जैसे मैं देखता हूं कि बहुत सारे जने की महीने की लाख रुपए की नौकरी है, बढ़िया चल रही है, कोई लोड नहीं है, हमें अपने आप को अपस्किल करना ही नहीं है, 9 to 5 कर रहे हैं, महीने के एंड में पैसा आ जा रहा है, चल रहा है सॉर्टेड। आप अपस्किल मत करो तो आप आगे नहीं बढ़ रहे, तो जो बाकी लोग अपस्किल कर रहे हैं वो तो आगे बढ़ ही रहे हैं। तो जब आप आगे नहीं बढ़ रहे तो आप लेट्स से आज उनसे आगे हो, पर अगर आप अपनी स्पीड पे चल रहे हो, बाकी लोग 100 की स्पीड पे चल रहे हैं और आप 20 पे चल रहे हो, तो एक पॉइंट के बाद आप उनसे पीछे हो जाओगे। जब आप पीछे जाओगे तो आप रिडंडेंट बन जाओगे। तो वो जो सबसे मतलब वही तो कछुआ और खरगोश की कहानी का सार था ना कि मतलब यू हैव टू ऑलवेज सी की व्हाट्स हैपनिंग अराउंड, नॉट जस्ट बी इन एन इंप्रेशन कि यार मैं तो आगे हूं, आज मैं तो आगे ही रहूंगा। उसी वजह से वो रेजिस्टेंस और वो लॉ ऑफ इनर्शिया वजह से पीपल। सो व्हाट योर अगर इफ you're giving advice to the young generations, okay, what would be the like 3 advice आपको लगता है कि ये होना चाहिए किसी भी इंडिविजुअल को? ओके, सो अगेन हाँ, आई ऑलवेज से दिस टू पीपल कि खुद की जर्नी खुद ही से सीखो, बेटर है, क्योंकि किसी का सुना हुआ एडवाइस से इंस्पायर हो जाओ, पर जर्नी खुद की है। तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट suggestion that I would give, not an advice because I am no one to give an advice, I am just a normal guy. मैं एक जो सजेशन देना चाहूँगा कि टाइम बहुत प्रीशियस है। टाइम को वेस्ट करने के आज की तारीख में आपके पास लाखों ऑप्शंस हैं। उस टाइम को वेस्ट करने के बजाय उस टाइम को थोड़ा सा यूज़ करोगे, यंग जनरेशन के लोग जो हैं 20 से 30-35 साल में अगर स्ट्रगल करके, कुछ मेहनत करके, कुछ भाग दौड़ करके कुछ बन जाओगे तो लाइफ आगे की रिलेटिवली थोड़ी सी सिंपल हो जाएगी। तो डोंट वेस्ट टाइम इन इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपको लग रहा है आप एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में हो कि मैं तो टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, मैं तो यहाँ से कुछ सीख रहा हूँ, वो सीख रहा हूँ। मतलब आप खुद के जजमेंट सही से करो, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज कि जितना टाइम वेस्ट कर रहे हो सोशल मीडिया इन सब में, उसको अवॉइड करके प्रॉब्ली पुट इट टू अ बेटर यूज। सेकेंड थिंग इज कि खुद से ऑनेस्ट रहो। दुनिया में चाहे आपको कोई अच्छा फीडबैक दे, चाहे बुरा फीडबैक दे, जो भी दे, खुद से अगर दूर होते चले जाओगे तो लाइफ में कभी समझ ही नहीं आएगा कि कहाँ पे खड़े हो, क्योंकि आप कंफ्यूज स्टेट में रहोगे। तो खुद से ऑनेस्ट रहो कि क्या सही चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, किस पे काम करना है। अगर कुछ गलत भी चल रहा है तो उसको मानो, जब तक मानोगे नहीं। सो एक बहुत सी सेइंग है ना कि टू सॉल्व अ प्रॉब्लम यू हैव टू आइडेंटिफाई अ राइट प्रॉब्लम। जनरली वी बीट अराउंड द बुश। अगर आपने सही प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर दी तो 80% तो सॉल्व हो ही गई, वो 20% तो बस सोल्यूशन आपको इंप्लीमेंट करना है। तो उसके लिए ऑनेस्टी बहुत जरूरी है। एंड थर्ड थिंग इज कि लाइफ में ना ये जो एक सेंस ऑफ कंपैरिजन हो गया है कि इसने ये अचीव कर लिया, मेरे से ये छूट गया, वो हो गया, ये हो गया, XYZ, यू कैन ऑलवेज कंपेयर। जब हम छोटे थे, जब बच्चे थे, तब स्कूल में थे, कॉलेज में थे, हमारा बहुत छोटा सर्कल था, कॉलोनी में रहते थे, छोटा सर्कल था, क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था, इंटरनेट नहीं था, पता नहीं था कि दूसरी की जिंदगी में क्या चल रहा है। आज आप यहाँ बैठे बैठे ऑन अ फोन टैब आप 50 जनों से कंपेयर कर सकते हो, वो ये कर रहा है, वो ये नहीं कर रहा। तो उसमें एक मेंटल हेल्थ हैज बिकम अ बिग टॉपिक कि हम पॉजिटिव होने के बजाय, इंस्पायर होने के बजाय नेगेटिव बहुत ज्यादा हो जा रहे हैं। हमारे वो नेगेटिव इमोशंस किक इन हो जाते हैं कि हम एक डिप्रेशन के स्टेट में कि यार मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा, मेरे साथ लाइफ में कुछ हो नहीं रहा, ये नहीं हो रहा। तो स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर पीपल। इट्स द जर्नी इज ऑल अबाउट, वो सबकी एक इंडिविजुअल जर्नी है, हर जने का अपने एक अलग डेस्टिनेशन है जिसको जहां पे पहुंचना है। तो इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग, वही अगेन पास्ट और फ्यूचर के ना सोच के प्रेजेंट जियो, जो रंगदर संती ने बहुत ब्यूटीफुली बताया। Yeah, I got it. Okay. So, I have one question. Being a businessman, what is the success according to you? सक्सेस आई फील इज कंटेंटमेंट। जो हम बात भी कर रहे थे कि आप लाइफ में कंटेंटेड होने चाहिए हो, और कंटेंटेड हो तो इररेस्पेक्टिव ऑफ द मनी दैट यू हैव अर्न, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर लाइफस्टाइल, आई बिलीव, मेरे जो फिलॉसफी है कि सक्सेस कंटेंटमेंट है। अगर आप खुश हो, आपको लगता है कि यार यू आर मेकिंग गुड यूज, अपना आप काम कर रहे हो, ऑब्वियसली सबके एस्पिरेशन रहती है। कंटेंटमेंट डजंट मीन कि आज मैं यहाँ पर हूँ तो मैं बस इसी में जिंदा रहूँ या इसी में खुश रहूँ, वो कंटेंटमेंट गलत इंटरप्रिटेशन है। कंटेंटमेंट ये कि जो आज मैंने जिंदगी में करा वो करके मेरे को पॉजिटिव फील हुआ, कि मैं जब रात को सोऊं और कल अगले दिन सुबह ना भी उठूं तो मेरे को रिग्रेट ही नहीं हो कि मैंने कुछ गलत करा या मैंने इसको ये कर दिया, वो कर दिया। कंटेंटेड हो कि आप एक पाथ पे चल रहे हो, आप दिल्ली से कलकत्ता निकलो, आप एक पाथ पे चल रहे हो, मैं डेली के 20 स्टेप चल रहा हूं, मैं कहीं ना कहीं उस पाथ पे आगे बढ़ रहा हूं, तो वो एक कंटेंटमेंट है, तो आप सक्सेसफुल हो। कंटेंटमेंट नहीं है
तो इररेस्पेक्टिव आप कहीं भी पहुंच गए हो, चाहे कितना ही पैसा कमा लिया हो, चाहे कुछ भी गलत प्रैक्टिस से कहीं से भी, प्रॉब्ली मेरे को लगता है वो सक्सेस नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब कंटेंटमेंट ही नहीं तो आप रात को शांति से सो ही नहीं पाओगे, और वो नहीं कर रहे हो तो फिर मतलब लाइफ में मतलब मेन तो आपका शरीर और आप ही हो, अदरवाइज बाकी सब चीजें तो आपने यहीं पे ट्रांजैक्ट करा, यहीं कमाया, यहीं छोड़ के चल जाओगे। ओके, आई वांट टू आल्सो नो टुडेस, आज के टाइम में ना, हैप्पियर देन मोर पीपल आर अनहैप्पी। ओके, सो हाउ, मतलब आपके ओपिनियन जानना मुझे कि लोगों को कैसे अपनी जनरली दे कैन फील हैप्पी देमसेल्फ। देखो, खुशी मिलने के लिए अगेन दैट्स अ सजेशन दैट आई वुड से कि आपके हिसाब से खुशी मिलती कैसे है? हाँ, तो वही तो हम जैसे दोस्त लोग बैठे थे तो कभी हम एक पॉइंट पे डिस्कस कर रहे थे कि यार लाइफ में ऐसा खुशी हमें कब फील होती है ना, हमें ऐसे होते हैं बहुत अच्छे दिन जब हम बहुत खुशी खुशी सोते हैं रात को, और बहुत दिन होते हैं हम डिसअपॉइंटेड सोते हैं। तो वी आर जस्ट ट्राइंग टू ब्रेक डाउन एज टू क्या वो चीजें हैं जो हमारे इग्नाइट करती है वो हैप्पीनेस वाली फीलिंग ना। तो मेरे को 4 चीज समझ में आई। एक, जब आप अपना कुछ टू डू लिस्ट बनाते हो कि लेट्स से आज सुबह उठ के कि मेरे को ये 4 काम करने हैं और आपने वो काम कर लिए, तो आपको एक खुशी वाली फील आती है। तो प्रॉब्ली डेली सुबह उठो, डायरेक्शन लेस मत उठो, कुछ ना कुछ टू डू लिस्ट बनाओ। मीन्स यू नो व्हेन यू प्लानिंग समथिंग, आप जो प्लान कर रहे हो, जो आप करना चाहते हो वो करके पूरा करते हो, और हर रोज के इवेंचुअली आपको अच्छा यू फील हैप्पी हर रोज के ऊपर। एक लॉन्ग टर्म प्लान तो अलग हो गया, पर रोज का कि आज सुबह विच कैन बी ए स्मॉल, आज वीकेंड है, हम संडे को शूट कर रहे हैं, संडे को आज मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं 3 काम करूंगा, मेरे जो पेंडिंग मैसेजेस है मैं खत्म करूंगा, मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगा, मैं अपना बेड बनाऊंगा, बस ये लिख दिया आपने, वो तीनों काम खत्म हो जाएंगे। आप अरे यार जो मैंने सोचा था वो हो गया। तो हैप्पीनेस आती है एक टू डू लिस्ट खत्म करने से। सेकंड, जब अपना आप कुछ भी अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए एक्सरसाइज करते हो, बिकॉज जब तक बॉडी फंक्शनिंग है तभी तक आपकी जिंदगी है, खत्म तो फिर आप खत्म। तो उसके लिए भी करना बहुत जरूरी है। बॉडी इंक्लूड्स बोथ बॉडी एंड माइंड। तो अपने कुछ भी व्हाटएवर दैट गिव्स यू हैप्पीनेस इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक एंड ऑल, अपना वो डेली टाइम इन्वेस्ट करो। आप कुछ अपनी हेल्थ के ऊपर वॉक करो, एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, जो भी आपको करना है करो, सो दैट योर बॉडी एंड माइंड हेल्प करते हैं, लाइक बहुत एक्सट्रीम हेल्प करता है। आप अगर अपनी हेल्थ पे काम करते हैं प्रोफेशनली या पर्सनली, कितना हेल्प करते हैं? बहुत ज्यादा हेल्प करता है। मतलब अ फिट बॉडी एंड फिट माइंड विल बी मच मोर प्रोडक्टिव देन एन अनफिट बॉडी एंड अनफिट माइंड। आई लाइक दैट। एंड फिटनेस इज नॉट समथिंग जो कि देख के कि उसका मोटा है तो वो फिट नहीं है, वो पतला है तो वो फिट है। दैट्स नॉट व्हाट फिटनेस इज, राइट? लोगों ने बहुत गलत धारणाएं बना रखी इसके अराउंड। फिटनेस इज ऑल अबाउट कि आपके अंदर एनर्जी लेवल्स कितने हैं। ट्रू। अगर आप में अंदर एनर्जी लेवल अच्छे हैं तो आप यूर इन अ वेरी गुड जोन, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एनर्जी का ही तो हम आदान प्रदान कर रहे हैं, वही तो एक्सचेंज कर रहे हैं। तो एनर्जी आपके अंदर से इनबिल्ट नहीं हो रही उतनी एनर्जी, तो आप फिर क्या ही तो एनर्जी दोगे और क्या एनर्जी लोगे, राइट? सो वन थिंग इज दैट जो अपना टू डू लिस्ट, सेकंड इज योर फिट बॉडी एंड फिट माइंड, तो डू समथिंग फॉर योर फिटनेस इन टर्म्स ऑफ बोथ बॉडी एंड माइंड। थर्ड, प्रॉब्ली यू शुड स्पेंड टाइम विथ योर loved ones, like your friends, you know, जो भी आपके साथ जिनके साथ उठते बैठते हो, जो आपकी, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा एक, मतलब ऐसा होता है ना कि बहुत बार आप देखोगे दो साथ बैठे हो, कोई टॉपिक एजेंडा नहीं है, बट यू ऑलवेज कम आउट ऑफ इट हैप्पियर, ठीक है? तो वो एक बहुत अच्छा एक डिटॉक्स का तरीका है। सो यू शुड स्पेंड दैट टाइम, वीकेंड्स को ज्यादा, वीकडेज में कम, बट डेली वो कुछ ना कुछ इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। फोर्थ इज स्पेंड टाइम विथ योर लव्ड वंस, विथ योर पार्टनर, विथ योर फैमिली, जो आपके साथ जिनके मतलब खून के रिश्ते हैं या वैसे रिश्ते हैं, उनके साथ भी आप स्पेंड करोगे, उनके लिए कुछ भी करोगे तो यू विल ऑलवेज फील हैप्पी। तो अगर आप ये तीनों चारों चीजें अपनी जिंदगी में करते हो, अपनी एक टू डू लिस्ट, अपना फिटनेस, अपना फ्रेंड्स के साथ, और अपना फैमिली एंड योर पार्टनर या आपके वाइफ हस्बैंड के साथ, तो यू विल फील हैप्पी। और भी 100 तरीके हैप्पी होने के लिए, बट हमें जो समझ में आया हम तो एवरी इंडिविजुअल हैव their own way of living life. Yes. Same way of understanding, same way of have an opinion. Okay. हम एक ही जगह पे 2 लोग बैठे हैं आसपास, हम एक ही चीज में हो सकता है कि एक ही चीज बोले, बट ओपिनियंस अलग हो, 100%. way of representation अलग हो. It could be. Okay. So I want to know, जब happiness की बात आती है, are you happy? आई फील मैं जिंदगी तो बढ़िया हंसते खेलते खुशी खुशी चल रही है। You're happy. What are the key reason, like why you feel happy? यही सेम 4 चीज इनकॉर्पोरेट करता हूँ। मतलब आई ट्राई टू स्पेंड टाइम विथ माई सेल्फ, आई सिट, थोड़ा बहुत मैं मेडिटेट वगैरह भी करता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है, बैठता हूँ साथ, अपने में एक रूटीन बनाने की कोशिश करता हूँ कि अपना एक रूटीन हो। और बहुत बार होता है कि रूटीन नहीं भी हो पाता,
हर एक किसी की लाइफ कोई आइडियल लाइफ नहीं होती, चाहे वो पीएम मोदी हो, चाहे वो XYZ हो, कोई सेलिब्रिटी हो, चाहे कोई भी हो, किसी की भी लाइफ एक हर रोज एक आइडियल लाइफ नहीं चलेगी, उसमें अप्स एंड डाउन आएंगे, आपके इमोशंस भी। अब अगेन इसमें भी अब स्पिरिचुअली अगर इफ यू गो, जैसे लॉ ऑफ एनर्जी बैलेंसिंग जो होता है, कोई भी जना लाइफ में, चाहे वो भिखारी हो चाहे वो अंबानी हो, ऐसा नहीं होगा कि किसी की जिंदगी में सिर्फ दुख ही दुख है और किसी की जिंदगी में सिर्फ खुशी खुशी है। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जितना मैंने समझा है पढ़ा है, कि 50% आप सांसें आप खुशी के भाव से लोगे और 50% आप सांस आप दुख के भाव से लोगे। यू कैन नॉट चेंज दैट। ठीक है, अब वो अंबानी के लिए दुख क्या होगा, यार मेरे को 400 करोड़ का प्रॉफिट होना था, 200 हो गया, तो वो इमोशन में वो दुख फील कर रहा है इवन दो प्रॉफिट हुआ है। और भिखारी के लिए खुशी क्या होगा, यार मैं तो आज सोच रहा था मैं तो आज भी भूखा सोऊंगा पर मेरे को खाना देगा कोई। तो वो इमोशन 50% बैलेंस रहेगा, पोलराइज नहीं हो सकती लाइफ। बट जब आप दुख के इमोशन में हो, जब आप खुशी के इमोशन में हो, आप खुद को उस टाइम पे कंटेन कैसे करते हो? कि जब आप हैप्पीनेस वाले इमोशन में हो तो आप ऐसे ही नहीं कि बिल्कुल पागल हो गए, यार जिंदगी में सब बढ़िया चल रहा है, मैं तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा। I have another question in similar or in opposite. Are you okay? When did you feel sad last time? Really feel sad like emotionally? हर रोज like होता है, हर रोज होता है। आज सोचा था यार ये फाइल खत्म होनी है, ये फाइल खत्म नहीं हुई, अरे यार ये छूट गई यार, अब कल खत्म होगी। ओके, सो चलो एक हैप्पीनेस एक ये होता है, इसके अलावा एक होता है ना कि रिफ्रेशमेंट ऑफ लाइफ, है ना, जिससे हम चलो हम बात कर रहे हैं बिजनेस की बात कर रही है, तो ये दिस इज पार्ट ऑफ द लाइफ, राइट। इवेंचुअली वी हैव टू यू नो आवर जर्नी इज लाइक दैट ओनली। ओके, मैं ये बोलता हूँ कि फ्रॉम स्टार्टिंग टू 20 right until 65 or maybe more, right you have to, as a man or woman, you have to start earning. Okay, why? Because this is a life, you have to give a time to work. Okay, it could be anything. आप कुछ भी काम कर सकते हो, कोई कंप्यूटर में बैठ के काम कर रहा है, कोई यू नो रोड पे जो ये काम करते हैं वो लोग भी, सबका अलग अलग वे ऑफ वर्किंग होते हैं, बट वो करते हैं ऐसे, right सो ये हमारा एक जर्नी है, राइट। सो कम टू द पॉइंट, हमारा माइंड के रिफ्रेशमेंट होते हैं कि चलो ये सब हो गया, वी हैव टू टेक अ ब्रेक एंड वॉक विद आवर सेल्फ, थोड़ा टाइम देना है, जैसे घूमना फिरना। सो आई डोंट नो हाउ यू रिफ्रेश योर सेल्फ। खुद के पास आने के लिए जिंदगी से थोड़ा दूर जाने की भी जरूरत होती है। सो मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि ट्रैवल इज मेरे लिए तो बहुत काम करता है, इट वर्क्स फॉर मी, एंड मैं बैकपैक ट्रैवल करता हूँ। मैं थोड़ा सा लेजर ट्रैवल नहीं करता, प्रेफर नहीं करता, शादी के बाद तो अब घर सबको करना ही पड़ता है, बट अदरवाइज आई प्रेफर बैकपैकिंग। और जहाँ पॉसिबल होता है कि बस्ता उठाए निकल लिए, जिस जगह पे जा रहे हो उस जगह को ग्रास रूट पे एब्जॉर्ब करो, कल्चर को देखो, लोगों से सीखो। इतना कुछ सीखने को, दुनिया में कितनी सारी जगह हैं, कितने अलग अलग कल्चर्स है, अलग अलग ट्रेडिशंस है, अलग अलग चीजें हैं, तो मेरे को वो एब्जॉर्ब करने में बहुत मजा आता है। दैट गिव्स मी अ लॉट ऑफ किक। प्लस उससे मेरे को लगता है रिस्क एपेटाइट भी बढ़ता है, क्योंकि आप किसी जगह पे गए और आपने कुछ सोच के गए और कुछ हुआ और आप उस सिचुएशन में फंस के निकल कर वापस आए, और फिर कॉन्फिडेंस आता है खुद के ऊपर कि यार वहां से निकल गए थे ना, कर लेंगे। तो रिस्क, नियर डेथ एक्सपीरियंस हुए 2-3 बार ट्रैवल करते वक्त, तो मतलब हाँ, तो रिस्क एपेटाइट ऐसे बढ़ता है कि यार लगता है कि यार चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम लाइफ में नॉर्मल जिंदगी में जीते आएगी, कुछ कर लेंगे, फिगर आउट कर लेंगे। तो एक सिचुएशन बताओ मुझे। आप बताओ, आप हाउ डू डिटॉक्स, आप कैसे करते हो डिटॉक्स? ओके, मेरे साथ क्या है, फॉर मी इज अ ट्रैवल इज एक्सपीरियंस अबाउट लाइफ। ओके, आई रियलाइज दैट व्हेन आई ट्रैवल I disconnect from the whole other world which is I was living. Okay, when I was in home or working anywhere, जब मैं बाहर निकलता हूँ, मैं completely most of the time I will completely separate in another world, like I'm living my own. Okay, जैसे मुझे रहना है, कहीं जाना है, everything. One thing I understood about traveling that is inspire me कि लाइफ में ना आपको वो हर चीज़ों को एक्सपीरियंस करना चाहिए, right? Okay, like एक होता है कि आपको लग्जरी ट्रैवल होता है, एक होता है कि आपको लो कॉस्ट ट्रैवल एज वेल, राइट। ओके, मेरे हिसाब से आपको दोनों करना, एक्सपीरियंस करना चाहिए। समटाइम यू शुड नॉट हैव मनी, ओके, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ मनी, राइट। इफ यू हैव योर वॉलेट दैट्स कंप्लीटली ओके, यू जस्ट टेक ए चैलेंज विथ योर सेल्फ दैट कि भाई मैं अगर ऐसा करूँ देखते कैसा लगता है आज मुझे,
that's gonna be really fun. Maybe you feel upset, Right. so, little bit. You have that still. Right. You just have to challenge yourself. I did that. Okay, I have experienced that moment, and I feel fun really because I still remember that. Okay, Right. मुझे ऐसा लगता है कि मैं जानबूझ के, क्योंकि मेरे पास पैसा था, सब कुछ था. ओके, मैंने सोचा आज वहाँ चलता हूँ, ऐसे ही देखता हूँ कि कैसा एक्सपीरियंस है. मैंने सुना कि लोग ऐसे ट्रैवल करते हैं बिना Right. पैसे का, कम पैसे का. Right. मैं भी ट्राई करूँगा. लेट्स सी. Right. ओके, एंड आई हैव एक्सपीरियंस दैट. ओके, क्वाइट बिग चैलेंजेस मेरे लिए थोड़ा सा था, क्योंकि क्योंकि आपके पास हमेशा जब अवेलेबिलिटी है उसके बाद एक नया चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हो, Right. तो आपके लिए अलग फीलिंग आती है. पर मुझे एक चीज़ समझ आया कि उस टाइम मुझे वैल्यू समझ आया. उस जो मिनिमम अमाउंट का जो ट्रैवल है और जो चैलेंजेस मैंने फेस किया, उसका वैल्यू कितना इंपॉर्टेंट है Right. टू लीव अनदर, जहाँ पे आपको हर चीज़ मिलता है. तो इसलिए मैं बोलता हूँ आपको अगर कभी ट्रैवल करते, एनीवन हु एवर ट्रैवलिंग, मैं ज़रूर बोलता हूँ कि आपको हर तरह का ट्रैवल करो. समटाइम इंजॉय लाइफ. सी, कभी रोड से किसी से पूछ के देखो, अगर आपका पैसा भी है तब भी, कि मुझे वहाँ से वहाँ कैसे जाऊँ, Right. इधर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, या आप छोड़ दोगे कि आप अगर कभी किसी के पैर साथ में जाके बैठ के जा रहे हो ना, दे विल लेट यू नो मैनी थिंग. Right. आपको साथ में चाय भी पियेंगे, बातें करेंगे आपसे. ओके, आप कहाँ से आए हो एंड ऑल. आप किसी होटल में जाओ, बैठोगे, मतलब अपने हिसाब से रहोगे. व्हाट यू गोना डू? Right. उसके बाद आप वापस कहीं जगह पे घूमने गए हो, फिर दैट्स नॉट ट्रैवल. ट्रैवल इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस. Right. मीट पीपल. ओके, नो दैट कि यहाँ का फूड कैसा है. मैं आपको एक बात बताता हूँ, जहाँ भी मैं मोस्ट ऑफ द टाइम हैपन टू मी, वेन एवर यू ट्रैवल, आई मीट विद द लोकल पीपल Right. एंड दे शो मी द प्लेस which is not really traveler visit there, Right. but this is most beautiful thing because those places are hidden Right. from the another people. Right. The tourist place is अलग है होता है. Right. तो ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने के बाद दैट आई रियलाइज कि ट्रैवल सबके लिए होना चाहिए, मतलब सबको इस तरह का ट्रैवल करना चाहिए. और ये एक जो रिफ्रेशमेंट आता है ना, आई डिड ए पॉडकास्ट, नाउ आई एम डूइंग दैट, और ये मैंने सारे ट्रैवल के बाद ही शुरू करी है. Right. तो मुझे जो वहाँ से बूस्ट मिला ना, दैट्स अ रिफ्रेशमेंट टू मी, एंड वो बूस्ट मुझे, आई एम कंटिन्यू विद दिस टुडे, आई एम डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा Right. जो मैं कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ करूँगा. Right. ऑब्वियसली माइंड में था, बट एग्जीक्यूशन एवरीथिंग, लोगों से, बहुत से लोगों से बात करने के बाद आई रियलाइज. Right. ओके, तो या दिस इज, आई थिंक आपके लिए भी, किसी के लिए भी ट्रैवल एक एक्सपीरियंस होना चाहिए. और इस बात की गारंटी है, जितने सारे लोग लॉन्ग टाइम ट्रैवल करा है, उनकी लाइफ आप उठा के देखोगे, दे नेवर गोट लाइक कि उनकी लाइफ बेटर है कंपेयर टू द जो 9 to 6 जॉब करते हैं, Right. से भागते रहते हैं कि भाई मुझे ये करना है, ये करना है. उनसे बेटर है जो लोग लॉन्ग टाइम ट्रैवल कर रहे हैं या फ्रीक्वेंटली ट्रैवल कर रहे हैं. दे सी समथिंग. यस, Right. आप नए लोगों से मिलोगे, आपको नई आइडिया भी मिलेगा. Right. तो दिस इज हाउ वर्क. नहीं, 100% वो एक दिमाग खोलता है ट्रैवल. बट अगेन लाइक हर एक का अपना अपना एक नजरिया हो सकता है. Obviously, ऐसे हाँ. मैं अगर जैसे लेट्स से इफ आई टॉक टू माय पेरेंट्स, अब वो लोग सब 70s 80s में, जो लोग 60s 70s में पैदा हुए हैं, उन लोगों की जिंदगी में इतनी जिम्मेदारी थी कि वो कभी उन जिम्मेदारियों से बाहर ही नहीं निकल पाए. Correct. इन अ वे ट्रैवल तो यार हमारी जनरेशन में शुरुआत हुई है. हाँ, उससे पहले तो इंडिपेंडेंस के बाद का पूरा सब चीज, गवर्नमेंट में जाना, ये करना, बच्चों को रेस करना ना, ये सब इतना इन्फॉर्मेशन भी आउट नहीं थी, पता भी नहीं था. ट्रैवल उनके लिए होता था कि 60 के बाद करना है. वो भी सारे 4 धामों की यात्रा. 60 के बाद कब चले जाओगे आपको पता भी नहीं है. नहीं, बट उनके लिए वो भी अपनी जगह गलत नहीं थे, क्योंकि उनके इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो उन्हीं में उलझे हुए थे. तो आई थिंक दे आर द ओनली जनरेशन हु मेक द वर्ल्ड बेटर. राइट. मुझे ऐसा लगता है हमारी माँ बाप की वजह से ही हमारी जो आज जो दुनिया हम देख रहे हैं, बिकॉज उन्होंने बहुत हेवीली मेहनत किया है जो जिसमें हम अभी रह रहे हैं. राइट. ओके, और आज हम उसको और ज़्यादा इवॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. टुडे वी हैव AI. राइट. बिकॉज या प्लीज गो हैड. हाँ, तो मतलब वही है. तो आई थिंक वही था कि शायद ये है कि जो कर सकता है वो जरूर करे, जो नहीं कर पा रहे हैं तो वो ठीक है, वो उनकी भी अपनी कुछ जिम्मेदारियां, कुछ मजबूरियां रही होंगी या है जिसकी वजह से नहीं कर पा रहे, पर जो कर सकता है उसको जरूर करना चाहिए. ज्यादा कुछ मत सोच के जाओ, बस ये सोचने के लिए चल जाओ कि यार थोड़ा सा सबसे कट ऑफ होगे
ट्रैवल इसलिए मत करो। और मैक्सिमम प्रॉब्लम तो आज की तारीख में आप जाओ कहीं पे भी जाओ, जैसे केदारनाथ गए थे हम लोग, ये मल्टीपल जगह ट्रैक करते हैं, तो मैक्सिमम जगह लोग अपने फोन लेके स्टोरीज बन रही है, वीडियोस बन रहे हैं, रील काट रहे हैं। वो ट्रैवल नहीं है, वो अगेन यू आर ट्रैवलिंग विद एन एजेंडा। आजकल यही होता है, ट्रैवल बिकॉज दे वांट टू पुट अप पिक्चर्स इन सोशल मीडिया, दे वांट टू शो कि मैं यहाँ पे चला गया, इधर हूँ उधर हूँ। ओके, लेट मी शेयर यू वन स्टोरी। ओके, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, दैट्स आल्सो इंस्पायर मी अ लॉट। ओके, एक लड़का मुझे मिला ट्रैवल करते करते, ही इज फ्रॉम बिहार, और वो किसी बच्चों को पढ़ाते हैं बिहार में। ओके, पढ़ाते ही जस्ट टुक 20,000। उसने मुझे बोला कि 20,000 में मैं पूरा कंट्री घूमूंगा। क्रेजी। डू यू थिंक इट्स पॉसिबल? No, it sounds very difficult, but I'm sure he must have found a way to do it. Yeah, और guess what? उसने half of the country already घूम चुका था। Then I met him. उससे मेरे को एक चीज इंटरेस्टिंग लगा, बहुत अच्छी चीज है। आप जब ट्रैवल करते हो ना, there's so many people आप देखते हो रास्ते में, कहीं पे सोते हुए, बैठते हुए, आप कितने लोगों को नोटिस कर रहे हो और कितने लोग आप याद रखते हो। राइट, वो ये फॉलो करता है कि मैंने बोला भाई फिर सोते का करे, कभी कभी मैं यहाँ सो जाता हूँ, कभी कभी यहाँ सो जाता हूँ, कभी कभी यहाँ खाना खा लेता हूँ, पर मेनली मेरा फोकस होता है मुझे घूमना है। खाना पीना कहाँ है वो मैटर नहीं करता मेरे लिए, मुझे ये एरिया, यहाँ पे आया हूँ, शहर में आया हूँ, दिल्ली में आया हूँ, मैं दिल्ली में क्या क्या देख के जा रहा हूँ, वो मेरा मेन पॉइंट। ठीक है, पर मुझे कहाँ रहता हूँ कहाँ नहीं इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बिकॉज उसके लिए ये था कि मैं अगर कहीं पे मान लो रेलवे स्टेशन में मैं अगर सो गया, आप मेरे साइड से निकल जाओगे कि मैं सो रहा हूँ। ट्रस्ट मी, अगर वही बंदा मैं कहीं अच्छे जगह पे मिल जाऊंगा ना, आप नोटिस भी नहीं करोगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड दिस इज जस्ट सो ट्रू, आई फील कि भाई ये तो सच है। फिर उसकी कई सारी चीज़ें मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, एंड हालांकि मेरा वे ऑफ लिविंग अलग था, बट वो मेरे से बहुत सारी चीज़ें सीखा। मैंने जैसे उसको बताया कुछ एडिशनल पॉइंट कि आपके लिए ट्रैवल और बेटर कैसे हो सकता है, ये सारी चीज़ों को कैसे बेटर कर सकते हो। आई गिव सम आइडियाज। देन द बिगेस्ट शॉकिंग पार्ट मेरे लिए ये था कि भाई 20,000 में कैसे घूम लोगे आप, इमेजिन कर सकते हैं? नहीं, बट मतलब बहुत तरीके से, मतलब हम लोग जैसे ट्रैवल कर रहे हैं, ऐसे भी हुआ है कि लंबा लंबा ट्रैवल कर रहे हैं, तो आई हैव मेट पीपल जो कि कुछ पैसा नहीं, इनफैक्ट दे आर अर्निंग वाइल ट्रैवलिंग। बैठते हैं, जैसे आप जाओ गोवा जाओ, आरंबोल जाओ, आप पहाड़ों में जाओ, बहुत सारे अच्छे एजुकेटेड लोग हैं जो बाहर के ट्रैवलर्स हैं, वो लोग आते हैं इंडिया में, बैकपैक करते हैं, किसी कैफे में किसी को हेल्प करा रहे हैं, उनका मार्केटिंग का स्ट्रेटेजी, तो कह रहे हैं चलो आपका रहना खाना पीना फ्री, प्लस दे माइट ऑल्सो मेक अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, सो वो भी हो जाता है। अदरवाइज नहीं तो लॉट ऑफ पीपल वुड स्पॉन्सर यू, राइट, कि वील होस्ट यू, आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो उसमें। सो बट अगेन वो सब सही है, मतलब हर जना वैसे नहीं कर सकता। Correct. उन लोगों ने अपनी जिंदगी में बहुत सारी जिम्मेदारी छोड़ के भी आए हैं, प्रॉब्लम दे नॉट स्टेइंग विद द फैमिली। हाँ, सबका अपना पर्सनल गोल है, जिसको वो करने मजा है वो करे, जिसको लेजर ट्रैवल करने में मजा है वो लेजर ट्रैवल करे, जो जिसको ट्रैवल में मजा ही नहीं है वो ट्रैवल ना भी करे तो ओके है। सब अपना अपना जिसको जो पर्सपेक्टिव सही लगता है वो ठीक है, बट इन जनरल अगर बैकपैक ट्रैवल करते हो तो इट गिव्स यू अ गुड अमाउंट ऑफ रिस्क एपिटाइट, थोड़ा सा बढ़ जाता है, जो एक मेरे को पर्सनली लगा है। ओके, ट्रैवल करते करते एक पर्सनल ग्रोथ का भी हम बात करते हैं, तो कैसे हम पर्सनालिटी में ग्रोथ ला सकते हैं? क्या आपको लगता है कि ट्रैवल करके हो सकता है? 100%। आप ट्रैवल करोगे, 10 जगह 10 स्किल आप सीखोगे, 10 नए लोगों से मिलोगे, 10 नए लोगों से मिलोगे, 10 जगह आपके कनेक्शन और बनेंगे। वो कनेक्शन कहाँ पे, किस जगह पे, कहाँ आपको कुछ हेल्प कर जाए, कुछ दे जाए, कुछ सिखा जाए, यू नेवर नो। सो ऑब्वियसली मतलब इट विल हेल्प यू इन योर करियर एज वेल, मतलब इन जनरल, बट इट विल ओनली हेल्प व्हेन यू विल गो विद एन ओपन माइंड। आप गए, आप एक होटल में रुके, अपनी रील बनाई, फोटो बनाया, वीडियो बनाया और वापस आ गए बिना किसी से इंटरेक्ट करे, बिना उस जगह को एब्जॉर्ब करे, ना उसको समझे, तो प्रॉब्ली पता नहीं वो कितना एडिशन करेगा आपके ग्रोथ में, इन टर्म्स ऑफ इवन द अपॉर्चुनिटी करियर वाइज। बट अगर आप बैकपैक ट्रैवल कर रहे हो, आप हॉस्टल्स में रह रहे हो, 50 नए लोगों से मिल रहे हो, ये कर रहे हो, तो ऑब्वियसली 100 अलग एवेन्यू खुलते हैं, तो वो आपको इन टर्म्स ऑफ करियर भी इट विल हेल्प यू लॉट।
मैंने सुना था कि ट्रैवल करते करते ना आप कई सारी चीज़ों को, कई सारे एरिया पे जाके बहुत सारी अलग अलग चीज़ें जब देखते हो, इवेंचुअली योर माइंड वर्क अकॉर्डिंगली। राइट। ठीक है, 10 जगह पे 10 चीज़ देखते हो, जब आप एक पर्टिकुलर अपनी जगह पे आते हो, बहुत लोग को ऐसे करा है, वो ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, कमियाँ अलग अलग जगह पे, या कहीं पे कमियाँ भी देखते हैं, कहीं पे अच्छाइयाँ भी देखते हैं, देन दे इवॉल्व इन द टाउन, जो उस पर्टिकुलर एरिया में रहता है, राइट। वो वहाँ पे जाके वो एग्जीक्यूट करता है कि हाँ Right. ये एक आइडिया ये वर्क कर सकता है। राइट। तो कहते हैं ना कि कोई भी बिजनेस करने से पहले अगर आप लोगों को भावनाओं को नहीं समझोगे तो आपकी बिजनेस चलेगा भी नहीं, राइट। है ना। राइट। सो आई थिंक वन ऑफ द वे टू फॉर Understand पर्सनल people is to travel, that you हाँ। can do definitely. पर्सनल ग्रोथ की बात करते हैं। ओके, सो व्हाट काइंड ऑफ मोटिवेशंस वी शुड हैव मेंटली, लाइक जहाँ भी हम रहते हैं, इट्स नॉट अबाउट ओनली ट्रैवल, Right. it's about like in general Right. what kind of mind should as a person should have to grow themselves to become a like successful। हो सकता है वो जॉब पे हो, जॉब पे की अगर बात करें तो प्रमोशंस की बात करिए, किसी भी तरह से हाउ यू कैन इवॉल्व योरसेल्फ, या आपके पर्सनल के बिजनेस के मामले में। माइंडसेट तो मेरे को लगता है कि दो चीज़ें होनी चाहिए उसमें। एक ये कि जो भी करो आप अच्छे भाव से करो, डू विद गुड इंटेंशंस इन जॉब और बिजनेस और स्टार्टअप और स्टडीज और व्हाटएवर, राइट। इफ यू आर लिविंग योर लाइफ विद गुड इंटेंशन, अगर आपके इंटेंशंस और इंटेंट गुड है, आपके जो भी एक्शंस हैं उनमें, तो कहीं ना कहीं आप जिंदगी में अच्छा ग्रो करोगे। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो विद सम हिडन इंटेंशंस या फिर कुछ बैड इंटेंशंस, देन प्रॉब्ली पता नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, पर अगर अच्छे इंटेंशंस है, लेट आए चाहे पहले आए, जो भी आए, जिंदगी में आपको कुछ ना कुछ अच्छा देके जाएगा। सेकंड थिंग जो मेरे को लगता है, एक ऑनेस्टी आपके एक्शंस में होनी चाहिए। ऑनेस्टी से आपको बहुत फर्क पड़ जाता है। एक हम मतलब वो है ना कि हम खुद से ऑनेस्ट नहीं है, हमारे एक्शंस में ऑनेस्ट नहीं है, हमें पता नहीं है, हम एक परसीव वैल्यू में है कि भाई सब बढ़िया चल रहा है लाइफ में, सब ओके है, ये है, बट हम एक पर्दा लगाए हुए हैं क्योंकि हम ऑनेस्ट ही नहीं, हम देख ही नहीं रहे कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, व्हाट इज दैट आई एम डूइंग, इफ इट इज मेकिंग सेंस और नॉट, वो पता ही नहीं है, ऑनेस्ट ही नहीं है। तो वो एक चीज, ऑनेस्टी और गुड इंटेंशंस, प्रॉब्ली अगर आप दो की चीज पकड़ के लाइफ में चलोगे तो कहीं ना कहीं आई थिंक यहाँ पे एक बात होती है, जब ऑनेस्टी की बात से आता है, जब आप कोई भी चीज़ करते हो, कहीं पे भी वर्क करते हो, इन द फर्स्ट प्लेस मुझे ऐसा लगता है ओके, जो आप काम करते हो ना वो मन से करो, एंड जितना जल्दी हो सके कंप्लीट दैट, राइट, सो दैट यू कैन रिलीव फॉर द रेस्ट ऑफ टाइम। अगर आप किसी 8 घंटा ड्यूटी कर रहे हो, यू हैव अ प्रोजेक्ट, राइट, ओके, अगर आपको लगता है कि ये प्रोजेक्ट में 2 घंटे में या 4 घंटे में ख़त्म कर सकता हूँ, ख़त्म करके यू कैन चिल आउट। हो सकता है आपकी बॉस अलग जॉब दे सकता है, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, बट इवेंचुअली यू विल लर्न अ लॉट, ओके। और आपके माइंड में से भी ये होना चाहिए कि यू आर गिविंग ओनली 8 आवर्स, राइट। सो उसमें आप कुछ भी करो, ओके। अगर आपके माइंड सेट अकॉर्डिंगली बना के रखोगे, आप ग्रो करोगे फॉर श्योर, दैट आई बिलीव, ओके। अगर आप काम में अच्छा हो, दूसरी बात, जो काम कर रहे हो वो मन से होना चाहिए, एंड आई थिंक जब आप दिल से काम करोगे ना, वो इवेंचुअली आपको एक सेल्फ मोटिवेट भी करता है, और क्रिएटिविटी ज़्यादा आते हैं उसमें। कुछ लोग ऐसे नौकरी करते हैं जो चीज़ वो करना नहीं चाहते, बट वो करते हैं और उसमें वो खुश भी नहीं है, नौकरी भी करते हैं, और वो ये भी नहीं करते जो चीज़ में वो अच्छा है या करना चाहता है वो भी नहीं करता है, वो अनहैप्पी होता है, ना वो प्रेजेंट जॉब में कैरियर पे खुश रहे, ना वो अपनी पर्सनल लाइफ पे भी। ऑब्वियसली जब आप काम पे खुश नहीं हो तो पर्सनल लाइफ पे भी खुश उतने नहीं रह सकते आप, तो मुझे लगता है ये भी एक पॉइंट है जो लोगों को अपने काम के वे में इस तरह से लेके जाना चाहिए, दैट्स माई पर्सपेक्टिव। मुझे ये जानना है, टुडे जनरेशन इज क्वाइट डिफरेंट, ओके, कम्प्लीटली डिफरेंट। न्यूज़ में भी देखेंगे कि आज को जन जी को एक्सेप्ट नहीं करता, बहुत सारी कंपनी हायर नहीं करता, ठीक है, उसका रीज़न यू माइट हर्ट ऑलरेडी। तो मुझे ये जानना है कि उनको आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे फॉर देयर फ्यूचर। एडवाइस सिंपल है कि बॉस, फोकस ऑन बिल्डिंग स्किल। आप सोचोगे शॉर्टकट से पैसा कमाना, शायद कमा भी लोगे, बट वो 100 में से या 1000 में से एक जना कर पाएगा, बाकी 999 दे विल गेट मोर डिप्रेस कि हम ऐसा कुछ सोच रहे थे, क्योंकि सारा गेम एक्सपेक्टेशंस मिसमैच का है। दे एक्सपेक्ट अ लॉट बट दे डिलीवर अ लॉट लेस। तो वो एफर्ट वाइज तो बहुत कम एफर्ट डाल रहे हैं, पर एक्सपेक्टेशन ये है कि बस मैंने इतना करा और मेरे को रिटर्न में इतना आ जाए। तो वो एक चीज़ अगर वो सॉर्ट कर देंगे लाइफ में, थोड़े से स्मार्ट एफर्ट्स डाल के
अच्छा टेक्नोलॉजी का इतना स्ट्रांग उनके पास सपोर्ट है, इतने टेक सेवी हैं, दे नो एवरीथिंग, लाइक सोशल मीडिया भी अगर आप दिन भर करते हो तो प्रॉब्ली फील थिंक कि हाउ आई कैन यूज इट टू अपस्किल माई सेल्फ, हाउ आई कैन यूज इट टू मोनेटाइज बेबी और समथिंग लाइक दैट, राइट? सो अपने उस टाइम एनर्जी एफर्ट को, मेरे को लगता है जेन ज़ी के पास है न्यूक्लियर एनर्जी, उस न्यूक्लियर एनर्जी से वो न्यूक्लियर पावर बना ले तो उनके लिए फायदेमंद है, नहीं तो घूम फिर के न्यूक्लियर एनर्जी एटम बॉम्ब बन के, न्यूक्लियर बॉम्ब बन के उन्हीं को ब्लास्ट कर रहा है। तो वो एक चीज है, दैट्स वन सिंगल पीस ऑफ एडवाइस कि वो एनर्जी को डायरेक्ट करके पावर की तरफ बनाने में फोकस करें। सो हियर आई एम आल्सो पुटिंग माय थॉट्स, ओके, व्हिच आई बिलीव इन दिस कन्वर्सेशन। मुझे ऐसा लगता है, आप मुझे बताइए अगर मैं गलत हूँ तो, ओके। मुझे ऐसा लगता है चाहे कोई भी हो, स्पेशली जेनजीज को आई विल डेफिनेटली रेकमेंड द न्यू जनरेशन, द यंग, ओके, स्पेशली उनके पास टाइम है सीखने के लिए। आपके पास एक हथियार होना चाहिए। हथियार मीन्स you should have one skill at least. That skill should be strong, which is you loved it, okay, and you are very excellent about that. तो उस स्किल को आप ऐसे प्रिपेयर हो जाओ, कहीं पे जाओ सीधा मेरे बोलो कि दिस इज आई कैन डू better than anyone is, or maybe I'm the better one, okay. उससे क्या होता है, अगर स्किल होगा ना, मल्टीपल लोग अलग अलग स्किल पे काम करेंगे जिसमें आप इंटरेस्ट है, हो सकता है आप किसी पे जगह पे जाके आप प्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज आई नो दिस थिंग। अगर आपके पास नहीं है तो मुझे लगता है कि आपके लिए चैलेंज है, चैलेंज है, क्योंकि आप जिस तरह का जॉब ढूंढ रहे हो वो हर जगह नहीं मिलेगा। आपके पास स्किल है, आपको उस स्किल में जॉब नहीं मिल रहा है, फिर भी आपको दूसरे प्रोफाइल में आप जा सकते हैं, लाइक अदर पीपल जिसके पास स्किल नहीं है। लेकिन अगर आप है ना, एक एडिशनल पॉइंट है, सो यू हैव टू होल्ड दैट। ऑब्वियसली मेरा ये रेकमेंड है, एआई, पहले तो एआई के समझो हाउ टू यूज दैट, बट बिफोर दैट यूज योर ओन माइंड, बिकॉज एआई जस्ट ट्रेन इट, ओके, बट यू कैन क्रिएट सो मेनी थॉट्स, सो मेनी चीजें आप बना सकते हो। एआई के भरोसे में मत देखो, वो जो आपको दे सकता है वो 10 लोगों को भी दे देगा, ठीक है, पर आप जो क्रिएट कर सकते हो फ्रॉम योर माइंड, जितने एआई बनाया था वो भी ह्यूमन था, आप उनकी रास्ते में अगर आप चलोगे तो वो कोई और भी कर सकता है, ओके। इफ सेम फ्रॉम यूज somebody will be do the same thing, but if you created your own mind, if you use your own mind, own thoughts, might be you gonna create something different, and that's gonna make change, and that will be help you to grow as a person, as your career path. That's my 100%, yeah, okay. I want to know from you, what's money to you? Money, I think it's a way of meeting my needs. Okay. जो मेरी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो भौतिक ज़रूरतें, जो भी मेरी फिजिकल नीड्स हैं उनको पूरा करने का एक जरिया है, इससे ज़्यादा नहीं है। Okay. क्या आपको मनी से खुशी मिलता है, पैसे से खुशी मिलता है? सबको मिलता है पैसे से खुशी। नो वन डू यू थिंक कि पैसे से खुशी मिलता है? नहीं, पैसे, सिर्फ पैसे से खुशी नहीं मिलता। पैसा हो तो सबको खुश लगता है, मतलब किसको बुरा लगेगा पैसा आपके पास होते है? बहुत ही कम ऐसे होंगे बोलेंगे कि पैसा, मेरे को पैसा नहीं चाहिए। आपकी सबसे कौन सी चीज जो आपको खुशी सबसे ज्यादा देता है? सबसे ज्यादा खुशी तो पैसा नहीं देता ना, सबसे ज्यादा खुशी तो वही सेम चीज है जो कंटेंटमेंट, टू डू लिस्ट और जो हमने डिस्कस करा ना। नहीं, that's a you know, आप एक बोल रहे हो कि हाँ सिस्टमेटिक वे में बोल रहे हो। हाँ, मुझे आपके बारे जानना है। नहीं, मेरे को वही चीज, मेरे को सबसे ज्यादा खुशी मेरा जो एक टाइम जो ऐसा भी तो हो सकता है भाई, आपके घर पे जो डॉग है वो आपको देता है। हाँ, 100%। बट मेरा आई वांट टू नो द लाइक प्योर, मेरे को 100% खुशी मेरा सबसे ज्यादा मेरे जो लव्ड वंस है, लोगों के साथ जो मैं टाइम स्पेंड करता हूँ। आई लव दैट, दैट इज व्हाट आई लव द मोस्ट। मनी इज important, but it's not the most important thing in my life at least. मेरे को लगता है कि अगेन, जैसे आप बाबा देखोगे, जितने बाबा हैं, जो बड़े बड़े बाबाज हैं, वो शायद खुद फकीरी में रह रहे होंगे, पर अगर आपके चेले ऐसे हैं जो अरबपति हैं, तो आपको किसी चीज की कमी भी नहीं है। तो लोग कमाओगे जिंदगी में तो पैसा तो साथ में आ ही जाएगा। हम लोग कमाने पे फोकस नहीं करते, और लोग आप इसलिए नहीं कमाने पे फोकस करते क्योंकि इंटेंशंस कहीं प्योर नहीं है। किसी से हम कुछ पहले लेना चाहेंगे, फिर सोचेंगे कि यार मैं उसको कुछ दूं या ना दूं। खुले हाथ से दो तो प्रॉब्ली आप लोग जोड़ते चले जाओगे और लोग जुड़ जाएंगे, तो लोगों से ज्यादा कोई बड़ी पावरफुल चीज दुनिया में है नहीं। तो दैट इज व्हाट आई पर्सनली बिलीव, जो मेरे को खुशी देता है। ऑलराइट, ओके।
And I want to also know, okay, what's the best advice you ever received or gave? Best advice I ever received. So I have like couple of good mentors in my company, जो कि मेरे फैमिली मेम्बर्स, जैसे मेरे मामा हैं, उन्होंने मेरे को बहुत एडवाइस करा है. तो मामा ने मेरे को ना मतलब एक बहुत अच्छी चीज़ मेरे को जो बोली थी. तो व्हेन ही स्टार्टेड, उन्होंने भी, ही वॉज इन टू अ गुड कंफर्टेबल पोजिशन इन हिज लाइफ 90s में. देन ही स्टार्टेड बिल्डिंग हिज ओन कंपनीज, और वो स्क्रैच से बिल्ड करते चले गए, चलते चले. तो मैं जब शुरू में, जब हम स्टार्ट करे थे कंपनी, आई वॉज अ यंग गाय, 22-23 साल के. तो उन्होंने मतलब जैसे मामा भी एडवाइस करते थे, मामा ये प्रॉब्लम हो गई इसलिए नहीं हो पा रहा, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है. तो आई यूज्ड टू ऑलवेज मतलब सी फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कि काम नहीं हुआ, उसके ये 4 रीजंस थे जिसकी वजह से नहीं हुआ. और उनका एक ही एडवाइस हमेशा था कि कोई भी काम ना करने के तेरे पास हमेशा 100 कारण होंगे, और करने का सिर्फ एक ही कारण है कि वो काम खत्म होना है. तो जब तो उस माइंडसेट से उस पर करेगा ना, तो वो 100 चीजों को इग्नोर कर देगा या 100 चीजों पे ध्यान नहीं देगा. तो एफर्ट मारेगा, शायद काम हो ना हो पता नहीं, बट वो जो एफर्ट जो तू मारेगा ना उस माइंडसेट से कि एक ही रीजन है, वो काम इस टाइम पे खत्म करना है, तो दैट विल इवॉल्व यू एज एन इंडिविजुअल. तो उनसे बहुत स्ट्रांग एडवाइस मेरे को मिला था. दिस इज वर्थ इट ऑन दिस एपिसोड बिकॉज जो हमने थीम बनाया, इट्स वर्थ इट. राइट. ओके, इज देयर एनी फेवरेट कोट यू हैव? फेवरेट कोट, सो अगेन आई ऑलवेज, पता नहीं अभी किसी ने और ने लिखा है नहीं लिखा, मतलब मैं भी, आई यूज्ड टू राइट थॉट्स. जैसे मैंने लिंक्डइन पे पोस्ट करता था, आई हैव रिटन मोर देन आई थिंक 500+ थॉट्स. जैसे बैठा, ध्यान लगाया, दिमाग में कुछ विचार आ गया, कहीं पे कुछ देखा, कुछ सीखा, किसी का कुछ करते हुए ऑब्जर्व, तो वो एकदम से जब आप शांत बैठते हो तभी वो चीज़ें दिमाग में, वो इट्स लाइक वो लाइब्रेरी में घुस गया. पर वो लाइब्रेरी में घुस के आप पढ़ोगे कब? जब आप बिल्कुल पीस माइंड से होंगे, नहीं तो अदरवाइज वो डेटा सारा स्टोर हो रहा है सबकॉन्शियस में. तो ऐसे करके आई यूज्ड टू राइट अ लॉट ऑफ थॉट्स, बट वो उस टाइम पे थॉट आया, मैंने तुरंत लिखा, पोस्ट कर दिया, दैट्स इट. So is there any favorite you remember? तो मैं I have a problem that I don't try to remember things. I try to live in present. कि जो पास्ट में हो गया, जो फ्यूचर में होना है, तो आई लिव इन प्रेजेंट. बट वन थिंग दैट आई ट्रूली बिलीव ऑन इज कि स्टार्टअप से भी जो बहुत कनेक्ट करेगा बिजनेस से, कि टू विन अ गेम यू हैव टू बी इन द गेम. आप स्टेडियम में बैठे बैठे छक्का नहीं मार सकते, पिच पे खड़े रहोगे, अभी टाइम नहीं आ रहा, एक बॉल आएगी जिसपे आप छक्का मार ही दोगे. सो इफ यू हैव टू विन द गेम, यू हैव टू बी इन द गेम. सो वो सबसे मेन चीज़ है स्टार्टअप में, बिजनेस में, किसी भी चीज़ में, कि आप गिव अप करके या छोड़ के कि चलो ठीक है जब सही टाइम आएंगे जब देखेंगे, नहीं, वो पिच पे खड़े रहो, मारते रहो, कुछ ना कुछ ट्राई करो, डिफेंड कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, बट यू विल हैव योर ओन टाइम. Okay, let me complete that also in my way. अगर आपको या अगर किसी को भी विराट कोहली जैसे कैप्टन बनना है ना, उससे पहले सबसे पहले आपको फील्ड में खेलना पड़ेगा कंटिन्यू. देन यू कम बी बेटर, देन बेटर you will earn, once you better you will earn that in national team, right? Once you national team, you are in the field in the national. Then after so many matches you become a like आपकी मेहनत बोलता है, देन आप कैप्टन बनते हो. तो आपकी जर्नी जो होता है ना वहीं से शुरू होता है. मैं हमेशा बोलता हूँ प्रैक्टिस से. सो वट एवर यू डू स्टार्ट फ्रॉम प्रैक्टिस, देन दैट विल बी ग्रो. आई थिंक लास्ट जो थॉट आपका यही था, राइट? सो या, this is all about for today, I think. Thank you, Shayan. Thank you so much. Pleasure is all. Yeah. Thank you.